बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए आज श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के 8वें दिन में उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो ये सुंदर साथ जी मैं राजुल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे राजुल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे महाराज की जय। मारा वश की देल वाला रे अमथी अलगा केम करी थासो। मारा वश की देल वाला रे अमथी अलगा केम करी थासो। હું તો એવી નહીં રે સુહાલી જે વચનીએ વહાસો। મારા વસ કીધેલ વાલા રે અમથી અલગા કેમ કરી થાસો। એ તો નહીં અટકલની ઓળખાણ જે તત્ખીન રંગ પલટાવો। सान મંદિરનો રંગ ને ચલ સાજો। जी हाँ હું ત્યાં તમે આવો। મારા વસ કીધેલ વાલા રે આમથી અલગા કેમ કરી થાસો। હવે અદખીણા એક ન મૂકો અલગા પ્રીત પહેલાની ઓળખાણી। સાચી સગાઈ કીધી પ્રગટ સચરાચર સંભલાણી। મારા વસ કીધેલ વાલા રે આમથી અલગા કેમ કરી થાસો। પ્રેમ વિનોદ વિલાસ માયા માહે સુફલ ફેરો એમ કીજે। અખંડ આનંદ સદા ઇન્દ્રાવતી ગારે પૂરણ સુખ લાવો લીજે। મારા વસ કીધેલ વાલા રે અમથી અલગા કેમ કરી થાસો। મારા વસ કીધેલ વાલા રે આમથી અલગા કેમ કરી થાસો। બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही मधुर स्वर में धामधनी का वाणी का गायन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी मैं अब निर्मल चुक सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे निर्मल चुक जी। प्रणाम महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। वो धाम के अखंड सुख जो हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर ये रो दिए। वो धाम के अखंड सुख आठों पहर 64 घड़ी निश दिन पियो पियो कहते थे।
अर्श फरश सुख लेना देना, आनंद सागर में बहते थे। वो नूरी नजारे कहाँ गए, वो नूरी नजारे कहाँ गए, उनके बिना अब कैसे जिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर यूं रो दिए। वो धाम के अखंड सुख जागृत बुद्ध लाई धनी, मूल वतन है दिखलाया। जागृत बुद्ध लाई धनी, मूल वतन है दिखलाया। कैसा ये लाड लड़ाया धनी, होश अभी तक ना आया। कैसा ये लाड लड़ाया पिया, होश अभी तक ना आया। चितवन चर्चा सुन सुन के, चितवन चर्चा सुन सुन के, एक दिल होके क्यों ना जिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर यूं रो दिए। वो धाम के अखंड सुख टूटेगी कब ये फरामोशी, कब ये खेल खत्म होगा। टूटेगी कब ये फरामोशी, कब ये खेल खत्म होगा। आत्म मिलेगी पर आत्म से, कब उसका मिलन होगा। आत्म मिलेगी पर आत्म से, कब उसका मिलन होगा। लाड लज्जत आवी अर्श की, लाड लज्जत आवी अर्श की, दर्दे दिल अब वतन के लिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर यूं रो दिए। वो धाम के अखंड सुख क्यों हमी ने खो दिए, सोच कर यूं रो दिए। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मधुर स्वर में भजन गाया। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। कल 7वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें
अब तक 76 सुंदर साथ जी ने भाग ले लिया था, और इसमें 23 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। प्रश्न भी ज्यादा थे तो एक आध दो प्रश्न गलत होने की ज्यादा संभावना हो जाती है। आइए देखते हैं पूर्णांक प्राप्त करने वाले सुंदर साथ जी का नाम। कमलेश गुप्ता दिल्ली, अरुणा पटेल गुजरात, आनंदी पटेल हिम्मतनगर, शीतल पटेल गुजरात, श्वेता जी दिल्ली, राजुल पटेल गुजरात, मनसुख भावसार कनाडा, प्रवीणाबेन शाह मुंबई, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, गीता पंचाल गुजरात, संगीता धनावत उड़ीसा, एवी पाटिल गुजरात, गोपाल प्रसाद दहान हेटोड़ा नेपाल, केवल पूनम गुप्ता कोलकाता, दुर्गा देवी छेत्री मादारीहाट, इंदिरा भट्टू, पिंका पटेल वनकर मगन भाई, हीना सोलंकी उतई छत्तीसगढ़, प्रेम सिंगल हिसार, कुसुम सिंगल बेंगलोर। और यहाँ देखेंगे सुंदर साथ, ये देखिए 36 38 ज्यादातर सुंदर साथ का है। ये 40 प्रश्न होने से एक दो प्रश्न गलत हो जाना स्वाभाविक है, संभावना बढ़ जाती है इसकी, तो वो भी बहुत अच्छा ही माना जाएगा। और एक आध दो प्रश्न जो गलत होता है वो भी फायदेमंद ही होता है ना। जो गलती होती है वो हमेशा याद रहता है, और अगली बार के लिए भी हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं राज जी का नाम लेके। वंदो सदगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका, होत तीन माफक, होत तीन माफक। दोनों स्वरूपों का मिलाप श्री देवचंद्र जी के अमल में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने सुना किस प्रकार से स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज जी ने श्री देवचंद जी को तारतम ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले गांगजी भाई उनकी चरणों में आए, और सेवा का सबसे ज्यादा लाभ लिया गांगजी भाई ने। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त ले आए। गांगजी भाई के घर में ज्ञान चर्चा सत्संग होने लगा, प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद हमने श्री देवचंद जी का परिवार, गांगजी भाई का परिवार और महराज ठाकुर का परिवार का भी परिचय देखा यहाँ पर सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं किस प्रकार से महराज ठाकुर के परिवार में ये ज्ञान पहुंचता है, या श्री देवचंद जी की बात, उनकी जानकारी किस प्रकार से पहुंचती है। यहाँ पर श्री देवचंद जी के अमल में सात को सुख हुआ अंग। श्री देवचंद जी के समय में, अमल में मतलब उनके जमाने में या उनके समय में, सुंदर सात को बहुत ही आनंद हुआ। कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ रहा था सुंदर साथ जी, बस चर्चा सुनते, इनकी मावत नहीं उमंग उमंग उत्साह, इतना ज्यादा आनंद आता था कि समाता नहीं था। क्योंकि चर्चा के साथ साथ चर्चा का
दर्शन भी होता था। कभी ब्रज लीला का दर्शन करा देते थे, कभी रास लीला का दर्शन करा देते थे, कभी परम धाम का भी, जमुना जी का भी दर्शन करा देते थे। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को तो बस यही चाहिए ना, चर्चा सुनकर ही आनंद आ जाए और कुछ मेहनत ना करना पड़े। भाई आगे पीछे भी मेहनत करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। क्लास में केवल टीचर ने पढ़ाया और घर आके हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई फिर फायदा होने वाला नहीं है। सेवा समर्पण भी जरूरी है। अब देखिएगा कि देवचंद जी के समय में जागी ना कोई आत्म चुपाई आता है, और सुंदर बाई देखिए दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध में। केवल चर्चा सुनने और केवल आड़िका लीला से काम नहीं होता सुंदर साथ जी। फिर भी सुंदर साथ को तो बड़ा आनंद आ रहा था। गांगजी भाई से भी उच्छो रसोई नित, सुंदर साथ जो भी चर्चा सुनने आते थे सबके लिए भोजन नाश्ता चाय सबकी व्यवस्था गांगजी भाई अपना पूरा सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दिया था। नई नई भांतों से भी हुआ अंग में उमंगित। सुंदर साथ की पहचान होती है ना तो सेवा की भावना होती है सुंदर साथ जी। सेवा के मामले में गांगजी भाई को भी कम नहीं कहा जा सकता सुंदर साथ। पहचान हो ना सुंदर साथ की तो कुछ निकलता है सुंदर साथ जी। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है सुंदर साथ जी, ना ये तन ना धन न दुनिया का मान प्रतिष्ठा है। तन मन जीव निछावर किन्हो, अपना तन मन धन जीवन निछावर कर देते हैं। सच्चे सुंदर साथ वही होता है। कोई नया जो ही बीच इन निष्ठाम, कोई नया सुंदर साथ आता है श्री देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए, जागृत होता है और श्री देवचंद जी से तारतम देता है तो देवचंद जी सुख पावी, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि एक और मेरी आत्म जागृत हो गई, एक और सुंदर साथ जागृत हो गया। इस बात की बहुत खुशी होती थी। कोई नए साथी को लिया भी समझाए के दिन में। और सुंदर साथ में भी क्या होता है, जैसे आप मान लो किसी और सुंदर साथ को समझा करके चर्चा सुनने के लिए लाए तो आपने भी तो बहुत अच्छा काम किया ना। तो देवचंद जी उस सुंदर साथ पर भी प्रसन्न होते थे जिसने प्रेरित करके एक सुंदर साथ को जगा करके समझा करके चर्चा सुनने लाए। वो सुंदर साथ जिसने अपने प्रयासों से मेहनत से बहुत कोशिश किया और एक सामान्य व्यक्ति को चर्चा सुनने के लिए देवचंद जी के चरणों में लाया, है ना। आज की भी वही बात है सुंदर साथ जी, आपका संपर्क ज्यादा है, आपके रिश्तेदार आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपका कांटेक्ट है, उसे आप कोशिश करके समझा सकते हो और फिर हमारे पास लाओगे तो फिर हम उसको और ज्यादा समझा सकते हैं। लेकिन शुरुआत का जो काम आप कर सकते हो वो हम कर सकते नहीं है सुंदर से। कोशिश करना चाहिए सुंदर साथ जी, सभी दुनिया वालों का कल्याण हो और परमात्माएं जागृत हो, दोनों ही उद्देश्य इसमें है। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, दिल में देवचंद जी की इच्छा हमेशा रहती थी कि और सुंदर साथ आए, सभी सुंदर साथ शीघ्र जागृत होकर के आ जाएं ताकि शीघ्र ही हम परम धाम जा सकें, है ना। आदर होवे तिनका ये धाम के सही, नहीं तो परम धाम की सखियां हैं, परम धाम के सुंदर साथ हैं, उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं सुंदर से। यहाँ भी देखिए, तीन ऊपर राजी हो भी क्या नेकी करो इनसे। जो सुंदर साथ समझा के लाता है ना उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले इसके लिए मैं क्या करूं, क्या मेहनत करूं। अब मेहनत क्या करना है, कोई फावड़ा चला करके पैसा कमा करके तो नहीं लाना है। तो सुंदर साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सुंदर साथ के लिए भी हमारी इच्छा होती है कि भी सुंदर साथ को भी हम कष्ट उठा करके भी, तकलीफ उठा करके भी उनको ज्ञान चर्चा सुनाए। इन भौम में देखिया सात धनी श्री धाम, देवचंद जी कहते हैं इस माया जगत में धाम धनी के अंग सुंदर साथ को हमने देखा है ने, उनके चरण कमल प्राप्त हुए, ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं तो ब्रह्म आत्माओं की सेवा का अवसर तो, है ना, आदर होवे तिनका ये धाम के सही, नहीं तो परम धाम जा सके, है ना।
ब्रह्म सृष्टि के चरण रज को ढूंढ थके त्रिगुण, किसी को इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, सुंदर सात ब्रह्मात्माएं माया जगत में प्रकट हुई हैं, तो उनकी सेवा का ये सुनहरा अवसर है। परम धाम में तो सेवा होती ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वहां तो इच्छा से सब हो जाता है। इस माया जगत में जो सेवा कर सकते हैं वो सबसे बहुत बड़ी बात है। सुंदर साज जो जोखिम इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ये समिया तुम्हें बहुरी ना आवे, ये कहती हो निश्चय बात नहीं, समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम, इससे मैं कौन सा नियम करूं, किस तरह से मैं सुंदर साथ को सब प्रकार का धाम धनी का सुख प्रदान करूं। पूरो मनोरथ का मतलब ये नहीं संसारिक इच्छा पूर्ण करने की बात नहीं है, सुंदर साथ आत्मिक मनोरथ की बात है यहाँ पर। इनको राजे भेजिया देऊ धाम नियामत, इनको धाम धनी ने मेरे पास भेजा है, तो इनको मैं परम धाम की नियामत, परम धाम का ज्ञान, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान दूंगा। ये कौन भांतों सुख पावहीं सोई करो अमित, किस तरह से ये धाम धनी का सुख पाएंगी और माया के दुखों से परे हो पाएंगी, है ना। राज्य का सुख पाना है और माया के दुखों से भी परे होना है, लेकिन माया का सुख पाने से भी कभी राज्य भी चाहे तो नहीं दे सकते। माया का सुख जो है पॉसिबल ही नहीं है। भोगा ना भुगता वै में भुगता, भोगों को हमने भोगा नहीं, भोगों ने हमको भोग लिया। भोग में रोग दुख अशांति है। धन दिया, यदि धन प्राप्त हुआ तो धन से सुख शांति नहीं प्राप्त होगा। संसार के भौतिक सुखों से सुख शांति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि तृष्णा और बढ़ती है, रोग दुख अशांति और बढ़ते जाता है। समझ ये श्री धाम से आए खेल माया का देखने, श्री धाम परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आई हैं ये आत्माएं। इनको तो खबर कछु नहीं, पर मैं पहचान सन, उनको अपने निज स्वरूप की, निज घर की, प्रीतम की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे तो पहचान है कि ये परम धाम की आत्माएं हैं, तो इनको जगाना, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये पड़े माया में नहीं होए गए, पर वो से बेचारे माया के अधीन हो गए हैं, माया के स्वभाव के अधीन बेचारे अनेक प्रकार के अवगुणों से भी युक्त हो गए हैं। इनकी अवगुणों को नहीं देखना है, इनकी बुराइयों को नहीं देखना, इनको जागृत करने के लिए पूरा प्रयास करना है, माया के दुखों से छुड़ाने का और राज्य का सुख प्रदान करने का पूरा प्रयास करना है। मैं बाहर निकसो ढूंढ के कारणों साथ, देवचंद जी के मन में इच्छा होती थी कि मैं बाहर भी निकलूं, लेकिन वो अपने समय में नहीं निकल पाए। नौतनपुरी से बाहर दूसरे शहरों में जाकर के जागरणी कार्य करूं करूं ऐसी उनके मन में इच्छा तो होती थी सुंदर साथ जी। तो यह मेहनत मौको करनी जरूरी, इतना कष्ट तो मुझे अवश्य ही उठाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, है ना। जागरणी कार्य करना, सुंदर साथ के लिए कष्ट उठाना, निस्वार्थ सेवा में कष्ट है। स्वार्थ में जो करते हैं, धन प्रतिष्ठा के उद्देश्य से जो कोई प्रचारक बन जाते हैं, या धन और प्रतिष्ठा रोजी रोटी के उद्देश्य से जो तालीम प्राप्त करके प्रचारक बन जाते हैं, वो उनको कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तो जब होता है निस्वार्थ सेवा करो, और अनेक प्रकार के आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं जागरण कार्य में, और सुंदर साथ जी राज्य के मार्ग में शुरू में अकेले और लास्ट में भी अकेले रह जाते हैं। बीच में जो सुंदर साथ थोड़े बहुत जुड़े रहते हैं, वो भी स्थिर रूप से उनका प्यार और सम्मान भी स्थिर रहेगा, इसका कोई गारंटी होता नहीं है। सुंदर साथ किस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे, तो इस कारण देवचंद जी सुंदर साथ के समक्ष बेशुमार चर्चा का पुर चलाते हैं। सुबह चर्चा, दोपहर चर्चा, शाम को चर्चा, रात्रि 12 बजे तक चर्चा, शरीर का बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, मेरा शरीर क्या हो रहा है चर्चा कर कर। आइए अब सुंदर साथ जी किस प्रकार से मेरा ठाकुर के परिवार में निजानंद स्वामी या निजानंद संप्रदाय की बात पहुंची, वो देखते हैं कैसे पहुंची। अजबाई भतीजी मेघबाई की, अजबाई कौन थी? श्याम जी की पत्नी। श्याम जी कौन? गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी की पत्नी थी अजबाई, यानी गांगजी भाई की बहू थी।
वो किसकी भतीजी थी? मेघबाई की। तो मेघबाई कौन थे? हरिवंश ठाकुर की पत्नी। तो अजबाई जो है आती है अपनी बुआ मेघबाई, जो उनकी बुआ है, उससे मिलने के लिए आती है और उनको सारी बात बताती है कि गांगजी भाई के घर में देखो परमात्मा की कैसी कृपा हो रही है। रात नित देवे दीदार, रामधनी 3 3 बार दिन में दीदार दर्शन देते हैं श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन दर्शन रात जी देते हैं, लेकिन रूप में किसके? अपने मूल स्वरूप में नहीं, कृष्ण जी के रूप में। आरोग्य बेर 3 3 बार भोजन भी आरोगते हैं। वस्त्र मांगे आरोगते, आज कहते हैं मेरे लिए मिठाई बना दो, कभी बोलेंगे मेरे लिए हलवा बना दो, कभी मेरे लिए पूड़ी बना दो। क्यों फीकी खारी की ना, आज तुमने क्यों फीका भोजन बना दिया, आज तुमने क्यों ज्यादा नमक डाल के खारा भोजन बना दिया। ऐसे अपनापन के भाव से, जैसे कोई बच्चा बोलेगा ना कि मम्मी ने ठीक से खाना नहीं बना दिया, या कोई अपनापन का भाव है इसमें। तंबोल दे आरोगते, तंबोल देने पानों का बीड़ा आरोगते हैं, मिठाई कई प्रकार के आरोगते हैं। और फिर क्या क्या अड़िका, ये तो जो राज्य कृष्ण जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं उनकी बात थी, ठीक है। अब देवचंद जी जो चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते करते बीच में जमुना जल अलखल चल दिखावे कांत, जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं परम धाम की, और दीवाल में चित्र में से जमुना जी प्रकट हो जाती है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ जमुना जल में जी भर के स्नान करते हैं और उसका पान करते हैं। सुंदर साथ जी सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दी। सुंदर साथ जी जो राज्य कृष्ण जी के रूप में प्रकटे थे ना, सुंदर साथ को कंचन यानी सोने की कंसेड़ी यानी बर्तन दे दिया। बताओ, सुंदर साथ तो खुश हो गया, वाह सोने का बर्तन, कितना महंगा हो गया सोना मालूम है क्या? खुश हो गए सुंदर साथ, बोले अब तो रोज आना पड़ेगा। ये है आड़ी का लीला, चमत्कार को नमस्कार। ज्ञान में ध्यान नहीं है सुंदर साथ का, मनोरंजन, चर्चा में बस मनोरंजन मिले, थोड़ी आड़ी का लीला हो, यहाँ वहां की बातें हो जाए बस। अभी देखिएगा आगे प्रसंग आएगा आज। कोई दिन कछु देव ही यो करे निषादी, हर दिन कुछ ना कुछ देते हैं। किसी दिन कटोरी, किसी दिन थाली, किसी दिन और कुछ कुछ ना कुछ। सुंदर साथ को सोने का बर्तन, कभी चांदी का बर्तन राज्य महाराज देते हैं। अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, इस प्रकार अजबाई जब भी आती थी मेघबाई के घर में, मेघबाई को हमेशा बात बताती थी। तो मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन ठाकुर को कहा कि जरा जाओ और पता करके आओ कि बात सही है कि गलत है, फिर बाद में ले जाओ, हम मुझे भी ले जाना, लेकिन पहले आप पता करो। आजकल क्या होता है, अफवाहें बहुत उड़ती है ना, ऐसा में चमत्कार हो गया, कलयुग का समय है, झूठी बातें अफवाहें बहुत फैलती हैं कलयुग में। हमारे गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिया, वैसा चमत्कार कर दिया। सुंदर सा जी दुनिया तो अंधी, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन यहाँ तो बात सच्ची थी। तो गोवर्धन ठाकुर भी नहीं गए, गोवर्धन ठाकुर ने अपनी पत्नी पद्मा को भेजा, तुम पता कराओ। आजकल ऐसा होता है ना, पति देव को कोई काम होगा तो बोलेगा कि ऐसा करो, चर्चा सत्संग में तुम चले जाना, मैं बोर हो जाऊंगा जा करके। तो सबसे पहले मेहराज ठाकुर के परिवार में से गोवर्धन ठाकुर की पत्नी पद्मा गई देवचंद जी की सोहबत में। हालांकि समर्पण की जो बात है वो समर्पण की दृष्टि से गोवर्धन ठाकुर माने जाएंगे। तब उन्होंने आकर के बताया, मैं देखी लीलातीत। पद्मा जी ने भी बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी ऐसी चमत्कारिक लीला आड़िका लीला होती है, और कृष्ण जी के रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सारी बात बताया। तब गोवर्धन ठाकुर जाते हैं, जाय के लगे कदम में शरण तुम्हारे आया जगावने आतम। देखिए ये तरीका होता है, सेवा समर्पण की बात ही नहीं है। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम, अंधश्रद्धा में असत्य ज्ञान को भी सत्य मान के बैठते हैं, और जहां सत्य ज्ञान है उस पे श्रद्धा नहीं होने से 10 प्रमाण भी कम पड़ जाते हैं। सुंदर सा जी 10 प्रमाण भी कम पड़ जाते हैं। मैं शरण तुम्हारे आया है धामधनी श्री देवचंद जी, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरी आत्म का कल्याण कीजिए, मेरी आत्म को जागृत कीजिए।
ये नहीं कि मेरा दुख दूर कर दो, मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, इसी में लगे हुए रहते। अब ये समय था विक्रम संवत 1687, है ना। तो इसी समय में सबसे पहले गोवर्धन ठाकुर उनके चरणों में आए। अब गोवर्धन ठाकुर के पश्चात महराज ठाकुर कैसे आएंगे, लेकिन इस बीच में घटना घटती है। छोटा सा प्रसंग देखेंगे कि वहां के स्थानीय अन्य जो कथाकार थे, पंडित थे, उन्होंने सबने मिलकर के वहां के कोतवाल को चुगली कर दिया। उस समय देखिए पुलिस और ऐसा अंग्रेजी शब्द प्रयोग नहीं होता था, है ना। या तो हिंदू राज्य है तो वहां पर कोतवाल शब्द आएगा, मुस्लिम राज्य है वहां पर हाकिम शब्द आएगा, या तो बादशाह शब्द आएगा। तो यहाँ पर कोतवाल मतलब थाने का जो अध्यक्ष होता है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके पास चुगली कर दिया। क्या चुगली किया किसी ने? चुगली क्या करते हैं, एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द बैठे थे, क्यों ना लेत खबर, पता नहीं क्या करते हैं, स्त्री पुरुष बैठते हैं और पता नहीं रात भर क्या करते रहते हैं देर रात तक। अरे भी चर्चा सत्संग करते हैं, और क्या करते हैं, चर्चा सत्संग करते हैं। कायस्थ शब्द स्पेशली क्यों लिखा गया है यहाँ पर सुंदर साथ जी? क्योंकि ज्यादातर लोग का आज भी ऐसा मानना है कि बस ब्राह्मण और पंडित ही चर्चा कर सकते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही पूजा करते हैं। ज्यादातर यही मानना है ना, कोई ब्राह्मण है पंडित है तो ज्यादा समाज में उन लोगों को ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। और कायस्थ से मतलब है वेश्य। तो श्री देवचंद जी जो हैं जन्म से, ध्यान देंगे सुंदर से जी, जन्म से वेश्य यानी कायस्थ जाति के थे। उनके दुनिया की दृष्टि से, चुगल करने वालों की दृष्टि से मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जब वो ब्राह्मण तो है नहीं उनके घर में, पता नहीं क्या करते हैं जाकर के सब लोग। ये भावना से यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कायस्थ के घर। दो चौपदार पठवा दिया। कोतवाल ने क्या किया, दो सिपाहियों को भिजवा दिया और चुगलखोर को कह दिया कि तुम भी साथ में जाना और उनको वो घर दिखा देना। अब शिकायत आई है तो जांच पड़ताल तो करना पड़ेगा ना। अब चुगलखोर, क्योंकि रात के समय का शिकायत था ना कि रात में क्या करते हैं पता नहीं, तो रात के समय ही चुगलखोर दोनों सिपाहियों को लेके जाता है और दूर से दिखाता, देखो वो जहां पर दीपक जल रहा है उसी मकान में जाओ। रेफरेंस किसका दिया है? दीपक का। रात का समय है, मकान तो नहीं दिख रहा है दूर से, दूर से क्या दिख रहा है? दीपक। और वो जो सामने दीपक दिख रहा है उसी मकान में जाओ। चुगलखोर ने दीपक दिखाया और चला गया। अब दोनों सिपाही दीपक की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। छह ना आवे तिनका, दीपक तक पहुंच ही नहीं पाते। वो चलते जाते हैं, दीपक भी आगे बढ़ता जाता है, और चलते जाते हैं, दीपक आगे बढ़ता जाता है। सारी रात्रि व्यतीत हो गई दीपक के पीछे चलते चलते, लेकिन दीपक तक फिर भी वो नहीं पहुंच सके। एक सिपाही, सुबह में पता चला, हाँ रात में नहीं पता चला, सुबह में पता चला कि वो कुएं के चारों तरफ घूमता रहा। एक कुएं के चारों तरफ घूम रहा था, दीपक को देख करके आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वास्तव में वो कुएं के चारों तरफ घूम रहा था। और कुएं के किनार पर दीवार भी नहीं थी। बोले जरा सा एक पैर मेरा दाएं बाएं होता तो नीचे कुएं में पहुंच जाता मैं। रात में कोई बचाने वाला भी नहीं आता। 4 प्रहर रात, 12 घंटे सुंदर साथ जी, 12 घंटे कुएं के चारों तरफ घूमता रहा। और दूसरा सिपाही जो है सारी रात भर पैदल चलते चलते 12 कोस आगे बढ़ गया। कई किलोमीटर, देखिए 24 मील, 24 मील का मतलब कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। एक रात में 36 किलोमीटर चल दिया, बताओ। दीपक को देखते देखते चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, दीपक भी आगे बढ़ते जा रहा है। 12 कोस आगे पहुंचा, सुबह सुबह दिखता है पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया हूं करके। रात में तो दीपक का अरे देख रहा था ना दीपक को, सुबह दिखता कि मैं कहाँ पहुंच गया हूं। तो वहां पर कुछ महिलाएं पानी भरने आई थी, उनसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूं,
बोला रात में पी के निकला था क्या करके। मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पहुंच गया हूँ, तो वैसा बात कौन करेगा। कोई शराबी होगा वही तो इस तरह की बात पूछेगा ना, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, तुमको मालूम नहीं तुम कहाँ पर पहुंच गए। तो धरोल में पहुंच गया था वो, जो जामनगर से काफी दूर था, 36 किलोमीटर। तो वो कहती ये तो शहर है मोहबर जी का। तेने जानिए आपने क्या, तुमने अपना शहर समझ लिया है, तुम तो ऐसे दीवाना जैसी बात कर रहे हो ना, पागल जैसे शराब पी करके दीवाना बन जाते हैं ना उस तरह से। तो गुस्सा होकर के वो भी वापस आता है, और जो कुएं के चारों तरफ घूम रहा था वो भी वापस आता है। इनके घर में लड़ाई झगड़ा मच गया था कि तेरा पति मेरे पति के साथ कहाँ गया है, मेरा पति तेरे पति के साथ कहाँ गया है, वापस क्यों नहीं आया, तुम्हारे पति ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे पति को, ऐसे झगड़ा मच गया। सुबह में जब दोनों वापस आए तो बताते हैं चुगलखोर ने तो हमको मरवाई डाला था, चुगलखोर ने हमको मरवा दिया था आज तो। यदि मिल जाए वो चुगल, हमको मिले तो मारे गर्दन था, उसको जान से मार देंगे। ऐसा जगह दिखाया हमको, हम पहुंच ही नहीं पाए मंजिल तक, हमको इन चुगल ने मार डाले आज। जागा ऐसी बताई सूझे न कोई, आज सुंदर सा जी ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों चमत्कारिक लीलाएं हुई। इन भांत कई माजजे और लाखों दिए निशान, श्री देवचंद जी के तन से ऐसी हर दिन अनेकों चमत्कारिक लीलाएं होती थी। पर साथ कोई ना समझे, कछु ना हुई पहचान। सुंदर साथ चमत्कारिक लीलाओं में उलझे रहे, न मूल स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म को पहचाना, न आवेश स्वरूप श्री देवचंद जी को पहचाना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए खटरुति में लिखा, कल भी बताया था मैंने, पोते प्रकट पधारिया छो अन्य आड़ा देव छो ब्रजने रास। देवचंद जी के तन में विराजमान राज्य के आवेश को भी नहीं पहचाना, मूल मिलावे में विराजमान मूल स्वरूप राज्य को भी नहीं पहचाना, आरिका लीला में उलझे रह गए सब। चुपैयाती आपू पू ओलखावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। जब आप स्वयं आए हैं तो दर्पण क्यों दिखा रहे हो। देवचंद जी के तन में सब आप पधारे, स्वयं आप ही प्रकट हुए हो, तो दर्पण यानी कि ब्रज रास लीला क्यों दिखा रहे हो। दर्पण नो सु काम पड़े जा रे पहरियो ते कंकन हाथ, हाथ में कंगन पहनना तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना, दर्पण की क्या जरूरत है। स्वयं आप ही पधारे हैं देवचंद जी के तन में, तो फिर वो पूरा ब्रज रास हो तो पास्ट टेंस हो गया ना, वो तो लीला हो गई। अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है। जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मैंने गूंज, एक खोज तीनों की देख के हो तो चुंभा मूझ। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदों में, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सजना। ब्रज लीला का वर्णन किया, रास लीला का वर्णन किया, परम धाम का भी लीला का वर्णन किया, लेकिन सुंदर साथ एक भी जागृत नहीं हो सके। सुंदर साथी लड़ी सुंदर बाई पीऊं सोई ना आगम के कारण। सुंदर बाई श्यामा जी धाम धनी से इसके कारण बहुत अंदर अंदर जिद भी किया। सुंदर साथ से 69 पातियां लिखवाया, क्योंकि राज्य ने कह दिया था कि फिर इसी भांत से फिर ना होए दर्शन, अब दोबारा दर्शन नहीं होगा, देवचंद जी को कह दिया था। तो कृष्ण जी के रूप में जो राज्य 3 3 बार प्रकट होते थे, वो राज्य देवचंद जी को नहीं दिखते थे, बाकी सब सुंदर साथ को दिखते थे। तो सब सुंदर साथ से उन्होंने चिट्ठी लिखवाया, एप्लीकेशन, आवेदन पत्र, यह धाम धनी कृपा करके आप देवचंद जी के तन से जागनी कार्य करवाइए। पर नेक न दई खबर, राज्य ने सबका पत्र तो ले लिया, लेकिन जवाब एक का भी नहीं दिया। अब देखिएगा किस प्रकार जब मेहराज ठाकुर पहली बार आते हैं, देवचंद जी के चरणों में शीश झुकाते, उनके जेब से सारा पत्र निकलता है। तब देवचंद जी समझ गए कि मेरे बाद इन्हीं मेहराज ठाकुर इंद्रावती आत्म के द्वारा जागनी कार्य होगा, यही राज्य का संदेश है, आदेश है। मेहराज ठाकुर के जेब से सारा पत्र गिरा। देखिए पत्र दिया था राज्य जो कृष्ण के रूप में प्रकट है, उनको पत्र दिया था, निकला किसके जेब से, मेहराज ठाकुर के जेब से। उसके बाद भी नहीं माने,
बोले मेहराज ठाकुर लिखेंगे तो राज जी जरूर मान जाएंगे। तब सैया हम भी लिखे मेहराज ठाकुर के द्वारा, फिर एक पत्र उनके द्वारा भी लिखवाए, मेहराज ठाकुर के द्वारा भी फिर एक पत्र लिखवाया सुंदर सा जी। फिर भी राज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आइए अब देखते हैं कैसी मुलाकात हुआ है। क्योंकि गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर के जागने के बीच में यह घटना हुई थी, जो चुगलखर और दीपक वाला प्रसंग जो आया बीच में, ये दोनों के बीच में हुआ। गोवर्धन ठाकुर आ गए और मेहराज ठाकुर बाद में आए, दोनों के बीच में जो गैप था उस दरमियान में ये आड़िका लीला हुई थी। संवत 1675 भादोवदी 14 संवत 1675। कौन सा संवत? विक्रम संवत। शक संवत भी होता है, ईसवी सन भी होता है। सुंदर साथ जी को कैलेंडर के बारे में भी बहुत सारा नहीं मालूम, हिंदी तिथि क्या होती है कई को नहीं मालूम होता। 1675 में भादोवदी, वदी का मतलब कृष्ण पक्ष, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में प्रथम जाम, जाम मतलब प्रहर, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, वार रवि, रविवार के दिन प्रगटे धनी श्रीधाम, मेहराज ठाकुर जी का जन्म हुआ, जिनके तन में आगे चलकर धामधनी लीला करते हैं। उनकी माता का नाम था धनबाई, पिता का नाम था केशव ठाकुर। सब भाई भेले रहते श्यामल जी तन में सिदार। सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई थे सांवलिया ठाकुर। हरिवंश ठाकुर को क्यों नहीं गिना? क्योंकि वो चचेरे बड़े भाई थे। फिर उसके बाद बड़ा गोवर्धन कहिया जो धाम लीला में खबरदार। सुंदर साथ जी सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजदीक बखत क्या, मतलब अपना गोवर्धन ठाकुर भी जब से श्री देवचंद जी के चरणों में आए, उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखा। धामधनी की सेवा में, समर्पण में, चर्चा कथा श्रवण करने बराबर नियम पूर्वक जाते थे। तहां श्री राज के दीदार की बातें करे घर में। गोवर्धन ठाकुर जब घर आते थे तो घर में अपने परिवार के सदस्यों से, भाइयों से और मेहराज ठाकुर से सारी बात बताते थे कि आज हमने जमुना जी का दर्शन किया, परम धाम का दर्शन किया, कि ब्रज लीला का दर्शन किया, कि रास लीला का दर्शन किया। सारी बात घर में बताते थे। तब मेहराज ठाकुर इस समय कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे, छोटे से बालक। उनके मन में जिज्ञासा हुई। तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम। गोवर्धन ठाकुर अपने बड़े भाई से कहा महाराज जी ने कि भैया मुझे भी ले जाओ, मैं भी निजानंद स्वामी के दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी भगवान परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, चर्चा कथा सुनना चाहता हूं। जिज्ञासा शुरू हो गई। इस समय मेहराज ठाकुर की आयु कितनी थी आगे लिखा है? 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन जब हुआ था, तब से उनके मन में जिज्ञासा हुई थी। और 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन हुआ तब मेहराज ठाकुर देवचंद जी के चरणों में गए और उनका मिलन हुआ था। कितना था? 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन थी मेहराज ठाकुर का आयु जब वो देवचंद जी के चरणों में गए थे। सुंदर साथ जी 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन जब हुआ था, तब से दिल में इच्छा उत्पन्न हो गई थी। तब गोवर्धन ठाकुर को जब कहा उन्होंने, तब उन्होंने कह दिया देखो देवचंद जी की आज्ञा के बिना मैं तुमको ले जा सकता नहीं। तुम अभी बच्चे हो, वहां जाकर के शोरगुल करोगे, उठोगे बैठोगे, वहां पर ऐसा नहीं चलेगा। अनुशासन से बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कल चौपाई आया था सुंदर साथ जी, लेकिन महाराज जी भी बहुत जिद करने लगे। आखिरकार वो भी गोवर्धन ठाकुर का हाथ पकड़ के साथ साथ में चलने लगे। जब हाथ छुड़ाए के चित रोए गिरे इनका। गोवर्धन ठाकुर ने हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आगे चले गए। मेहराज ठाकुर वहीं सड़क में गिर करके रोने लगे, भैया भैया मुझे भी ले जाओ। तब गोवर्धन ठाकुर ने, अब इतने दिन तक क्या हुआ था कि मेहराज ठाकुर इंतजार करते थे कि आज भैया पूछ के आएंगे देवचंद जी से कि मैं अपने भाई को ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। लेकिन
6 दिन तक गोवर्धन ठाकुर ने पूछा ही नहीं, धनी श्री देवचंद जी से पूछा ही नहीं कि मैं अपने भाई को ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ। तो मेहराज ठाकुर जब पीछे पड़ गए, तब अब देवचंद जी के पास मेरा गोवर्धन ठाकुर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा छोटा भाई 12 वर्ष का है और वो हर दिन जिद करता है, आज तो मेरे पीछे ही पड़ गया था रोते रोते, तो बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूं मैं, धाए मतलब दौड़ते हुए आया हूं। देवचंद जी कहते हैं, तुरंत लाओ, बुलाए श्री महाराज ठाकुर को तुरंत बुला करके लाओ। जब इतना जिज्ञासा कर रहा तो क्यों रोकते हो? यानी बाल वय बस तावत। कोई बच्चा वैसे तो देखो मंदिर में आश्रम में आने की जल्दी जिद करता नहीं है। पूर्व जन्म का संस्कार परम धाम का अंकुर से वो यदि जिद करता है कि मुझे मंदिर जाना आश्रम जाना है, तो कभी भी रोकना नहीं चाहिए बच्चे को। बहुत बड़ी गलती है सुंदर साथ जी, बच्चे को मंदिर आने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए। यदि बच्चे में धार्मिक संस्कार होगा तो माता पिता की सेवा भी करेगा, नहीं तो भौतिकवाद में डाल दिया ना तो माता पिता की सेवा भी नहीं करने वाला था। और बचपन से जो परमात्मा का ज्ञान आ गया, राज्य का संस्कार, राज्य का प्रेम हृदय में बचपन से आ गया, तो फिर वो निश्चित रूप से उसका आत्मा कल्याण होना निश्चित है। राज्य का दर्शन इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। बचपन से भक्ति करेंगे तो जवानी तक राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। जवानी से भक्ति शुरू किए तो बुढ़ापे तक राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। बुढ़ापे में भक्ति शुरू नहीं होती कभी। जवानी में भक्ति नहीं किया तो बुढ़ापे में भी भक्ति संभव नहीं। ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 बरस सो प्राप्त। कहते हैं ध्रुव नाम का जो भक्त था, बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा था, वो जंगल में जाकर 6 महीना तक तपस्या किया। विष्णु भगवान ने साक्षात दर्शन दिया उनको। जब 5 वर्ष का ध्रुव, 5 वर्ष का प्रहलाद जो है विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त कर सकते हैं, तो 12 वर्ष महाराज ठाकुर जो है परमात्मा राज्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता है? तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ। तब गोवर्धन ठाकुर महाराज ठाकुर को लेके साथ में चलते हैं। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। महाराज ठाकुर आते हैं और श्री देवचंद जी के चरणों में शीश झुका देते हैं। सुंदर सा जी, श्री देवचंद जी तुरंत शीश पर वरद हस्त रखते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी समय जेब से सारी पत्रियां गिरी थी। 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन हुआ था मेरा ठाकुर की आयु थी कि वो देवचंद जी के चरणों में आए। सुंदर सा जी आय के चरणों लगे, तब ही दई निध। तुरंत शीश पर हाथ रखा श्री देवचंद जी ने और तुरंत ही तत्क्षण हृदय में ने आए बैठी जागृत बुद्ध। मेरा ठाकुर के हृदय में जागृत बुद्धि ने तुरंत प्रवेश किया। यही परम धाम का खजाना है। देखिए, जागृत बुद्धि के बिना कितना भी वाणी पढ़ लो, कितना भी चर्चा सुन लो, समझ में कुछ आने वाला नहीं है। जागृत बुद्धि ब्रह्मात्माओं को धामधनी की मेहर से प्राप्त हो रही है। अभी जगत के अंत में सारी दुनिया को प्राप्त होगी। अब देवचंद जी समझ गए कि मेरे पश्चात महाराज जी यानी इंद्रावती की आत्मा के द्वारा ही जागनी कार्य होना है। शकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हो सुनाई बात। हम उनको एकांत में सारी बात बताते हैं, भविष्य की बातें महाराज जी को बताते थे देवचंद जी। देखो, शकुंडल और सकुमार ये दो आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक सभी 12,000 आत्माएं जागृत नहीं हो पाएंगी। मूल स्वरूप उनके हसत हैं। उनकी जो परात्म है मूल मिलावे में वो हंस रही है। जैसे हम नींद में कोई सपना देखें और सपना देख के हंसने लगते हैं ना, बहुत अच्छा सपना देखेंगे तो हमारा असली असली शरीर जो बिस्तर पे वो भी हंसने लगेंगे। कोई देखेगा तो बोले ये सपने में हंस रहा था, नींद में हंस रहा था बोलेगा। डरावना सपना देखेंगे तो घबराने लगेंगे, रोने भी लगेंगे, उल्टा भी हो जाएगा। सभी
सुंदर सा सभी सखियों के परातम हंस नहीं रहे हैं, बाकी सबके मुरझाए हुए चेहरे हैं, जैसे कोई डरावना दुखद सपना देख रहे हैं। लेकिन ये दो जो आत्माएं हैं, इनके मूल स्वरूप अपने धाम में हंस रहे हैं। सुना, इसी को चौपाई में वाणी में कहा है, सो रस परातम पहुंचावत। यहाँ भी जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो परातम तक जाता है। और यदि हम चितवनी के द्वारा राज्य का सुख प्राप्त करते हैं, राज्य का दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उसका भी सुख दुख परातम में जाता है। तब एक चित्त में ग्रही लई इशारत इन वक्त, भविष्य में होने वाली जो बातें थी, यहाँ पर देवचंद जी ने सब स्पष्ट रूप से बताया था, कोई संकेतों में नहीं बताया था। लेकिन मेरा जी को उसमें पूरी तरह से समझ में आया नहीं था। सुंदर से बातें जैसे सुना, लेकिन समझ में नहीं आया था, बस सुन करके उसको दिल में याद रख लिया। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद जी में थी। और कुरान का बीज, ने कुरान में भी हमारी बातें लिखी हैं, निजानंद संप्रदाय की या परब्रह्म अक्षरातीत की ब्रह्मात्माओं की बातें कुरान पाक में भी लिखी है। इसका संकेत देवचंद जी के समय में क्या देखा था? उस समय में एक खोजी बाई नाम की यवन स्त्री, मुस्लिम स्त्री थी, जो कि विधवा भी थी, विधवा स्त्री थी, और सब्जी बेचने का व्यवसाय करती थी, सब्जी बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी, बेचारी गरीब स्त्री थी। एक बार वहां से वो गुजर रही थी, सब्जी ले लो सब्जी बोलते हुए गुजर रही थी। श्री देवचंद जी ने उसकी आवाज सुनकर ही पहचान लिया कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा है। कही रई बाई वासना जान, रई बाई की वासना है, परम धाम की आत्मा है। गंग जी भाई तुरंत जाओ सब्जी वाले को लेकर के आओ। गंग जी भाई तुरंत उस सब्जी वाली को लेके आते हैं। श्री देवचंद जी बताते, तुम्हारा नाम खोजी बाई नहीं है, तुम्हारा नाम है रई बाई, तुम परम धाम की आत्मा हो। अपने निज स्वरूप को पहचानो, निज घर को पहचानो, तभी माया का दुख दूर होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तब श्री देवचंद जी ये कहिया, या में कोई कोई वासना जान सब। तब श्री देवचंद जी ने कहा था कि मुसलमानों में भी हैं परमात्माएं आई हैं। देवचंद जी ने पूछा, क्या इनमें है अपनी बात? क्या कुरान में अपनी बात है? क्या मुसलमानों में भी परमात्माएं आई हैं? तो कहा, या में कोई कोई वासना जान, मुसलमानों में भी कोई कोई आत्माएं आई है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ भी आई है। इनके कुरान में है अपनी पहचान, इनके कुरान में हमारी बातें लिखी हैं, हमारे प्रमाण लिखे हैं। मैंने इसको पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जाहिरी लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, हाथ लगाने भी नहीं दिया। सुंदर साथ जी और भी प्रसंग आएगा आगे। उस समय में जो मुगल थे और मुस्लिम भाई थे, वो क्या करते थे, हिंदुओं को कुरान पढ़ने नहीं देते थे। आज आप खरीदने जाओगे तो आपको दे देंगे। अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, भले बोलेंगे कि भी साफ सुथरा होके पढ़ना है, ऐसा बोलेंगे साथ में, लेकिन आप खरीदोगे, खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो कोई मना नहीं करेगा आज के समय में। उस समय हमको ना देवे लेवन, किसी ने उनको लेने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे आगे कहत हो या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होगी लीला आगे होगी। ये बात जो है आगे तुम्हारे तन से जब जागनी लीला होगी, तब ये कार्य भी आपके द्वारा होगा, कुरान के रहस्य भी आपके द्वारा स्पष्ट होंगे। नित्य यो चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, दोनों भाई मेराठ ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों बड़े प्रेम से साथ में मिलकर के आते हैं, घर से निकलते हैं और गांगजी भाई के घर में आते हैं देवचंद जी की चर्चा सुनने के लिए। फिर दोनों वापस साथ में मिलकर आते हैं। आपस में बहुत प्रेम हो गया दोनों भाइयों के बीच में। दो नाते की बात, एक तो परम धाम का आत्मिक संबंध, और यहाँ सांसारिक भी भाई का संबंध। मिलकर आते थे, मिलके जाते थे दोनों मिलकर के। अब यहाँ पर कोई शाम को 1 घंटा 2 घंटा तो होती नहीं थी चर्चा, यहाँ तो वो भी भारी पड़ जाता है। लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा थोड़ा, तब थोड़ा कुछ समय मिलेगा। सुंदर साहब जी, समय नहीं है किसी के पास, माया का भागम भाग। दोनों मिलकर के कितने दिन भर चर्चा होते रहती थी। सुंदर साहब जी आगे भी आएगा एक प्रसंग देखिए। लेकिन अब घर में जो बड़ा भाई था, कौन, सांवलिया ठाकुर, वो नाराज हो गए कि दोनों भाई जो है
चर्चा में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, घर का काम काज करते नहीं है। सारा काम मुझे करना पड़ता है। एक बार जब दोनों चर्चा सुन के घर लौट रहे थे, बड़ा भाई उस समय स्नान कर रहा था, कौन, सामलिया ठाकुर, तो टोंट ताना मारता है, तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो, काम काज से अजान हो गए, तुमको चिंता ही नहीं है कि कुछ काम भी करना है। हाँ, गायों की सेवा करना है, काम, गाय को चराने ले जाना है, खेती का काम है। हाँ, घर का छप्पर टूट गया है, 10 प्रकार का काम है। गांव का जीवन कैसा रहता है आज भी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से वो सावलिया ठाकुर जी उनको डांटने लगते हैं। तो सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत, तुम दोनों बिगड़ गए हो, तुम बिगड़े दो भाई। कैसे बिगड़ गए हो, गांगजी भाई की और गुरु, तुम्हारा जो गुरु है देवचंद जी, उनकी सोहबत से तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो। दोनों को निकालो शहर से तब तुम सुधरोइत। देवचंद जी और गांगजी भाई दोनों को इस शहर से निकलवा दूंगा, तब तुम दोनों भाई सुधरोगे, ऐसे नहीं मानोगे। मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, ठीक है बड़ा भाई है, छोटे भाई को डांटने का अधिकार है, लेकिन हमारे सदगुरु के विषय में ऐसा कैसे कह दिया। सहन नहीं कर सके दोनों, और गुस्सा होकर के अपने ही बड़े भाई को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हाथ में तलवार लेकर के। बड़ा भाई भागता है, फिर माता के पीछे जा करके छिप जाता है। माता सामने आ जाती है, बचा लेती है उसको। शाम को पिताजी केशव ठाकुर आते हैं, उनको सारी बात पता चलती है किस प्रकार बेटों के बीच में झगड़ा हुआ है आज। तब समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सामंतिया ठाकुर की समस्या भी तो गलत नहीं है ना। और मेहराज ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर दिन भर लगे रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, रात में देरी से आते हैं। ये चर्चा का सिस्टम ठीक नहीं है। भले कांजी भट्ट के पास जाओ, 1 घंटा चर्चा सुनो, वापस आ जाओ, बाकी समय तो काम करोगे ना। क्या कहते हैं, देखो, तुम जिस देवचंद जी के पास में चर्चा सुनने जाते हो, उन्होंने कांजी भट्ट से 14 वर्ष भागवत कथा सुना है, तो बड़ा कौन हुआ। तुम तो देवचंद जी के पास जाते हो, लेकिन देवचंद जी ने तो कांजी भट्ट से सुना है 14 साल। जाओ भागवत सुनने में। वाणी चर्चा बड़ी है कि भागवत कथा ज्यादा बड़ा है। बोले कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी ने 14 साल भागवत सुना है, तो तुमको कथा सुनना है तो जाओ कांजी भट्ट के पास, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन देवचंद जी के पास मत जाओ। ऐसा किसने कहा, केशव ठाकुर ने दोनों बेटों से कहा, मेहराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर से। तो मेहराज ठाकुर कहते हैं, पिताश्री हम आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को हम नहीं काट सकते, आपकी बात को हम मानेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हम एक प्रश्न पूछेंगे कांजी भट्ट जी से, यदि वो हमारे प्रश्न का जवाब दे देते हैं, तो फिर आगे हम आपके आदेश के अनुसार देवचंद जी निजानंद स्वामी के पास कभी भी तारतम ज्ञान चर्चा सुनने नहीं जाएंगे, फिर आगे हम हमेशा भागवत कथा सुनने चले जाएंगे। पिताजी ने भी मान लिया उनकी शर्त, ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अब पिताश्री केशव ठाकुर दोनों बेटों को लेकर कांजी भट्ट के पास जाते हैं। कथा जब समाप्त होती है तो दोनों बेटों को लेकर कांजी भट्ट के कक्ष में जाते हैं और कहते हैं, भट्ट जी मेरे दोनों बेटे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया करके इनका समाधान करिए, उसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर दोनों भाई जाते हैं, कांजी भट्ट से प्रश्न पूछते हैं, भट्ट जी कृपया बताइए, श्रीमद् भागवत के अनुसार कुल कितने गुण हैं, कुल कितने लोक हैं, कुल कितने तत्व हैं, और कुल कितने प्रलय हैं। 4 चीज पूछा। प्रश्न, मुख्य प्रश्न तो भी बाद में आएगा, अभी ये जो है प्रश्न पूछने से पहले कुछ जरूरी चीजें पूछा। 3 गुण ते चौथे गुण नहीं। कांजी भट्ट ने जवाब दिया, 3 गुण के से भिन्न कोई चौथा गुण नहीं है। 3 गुण कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
पांच ते छठो न तत्व। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पांच तत्व हैं, इसके अतिरिक्त कोई छठवा तत्व नहीं है। सुंदर साथ जी। 14 ते लोक नहीं 15वां, 14 लोक के अलावा कोई 15वां लोक नहीं है। सुंदर साथ जी। प्रलय चार हैं सत, चार प्रकार के प्रलय हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार। चार प्रकार के प्रलय कौन से हैं? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, एक एक प्रसंग बार बार नहीं आता है इसमें। नित्य प्रलय कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग बीमारी से, बुढ़ापा से, दुर्घटना से, है ना, किसी प्रकार की आपदा से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मरते हैं, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है, 1000 चतुर्युग व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस समय पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जल प्रलय के अंतर्गत आ जाता है। अब जल प्रलय क्या है देखिए सुंदर, वैदिक मत के अनुसार, क्योंकि अब पृथ्वी जाके किसी पानी के कौन से जगह में डूबेगी? पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह में जाकर के, अंतरिक्ष में तो पानी है नहीं, किसी दूसरे ग्रह में जाकर के पानी में डूबेगी। जल प्रलय का मतलब क्या है? वैदिक मत के अनुसार क्या है देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, मतलब पृथ्वी में ही जल का स्तर ज्यादा था। केवल तिब्बत के पहाड़ी के कुछ हिस्से को बोलते हैं जो वो जल से थोड़ा ऊपर था, बाकी सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अभी भी देखिए, अभी भी 2/3 पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है जल में डूबा हुआ है, केवल 1/3 हिस्सा स्थल में है। तो जैसे जैसे जल का स्तर कम हुआ, वहां पर लोग बसते गए। अब इतना होने के बाद भी 1/3 हिस्सा ही थल है, 2/3 हिस्सा समुद्र और जल आदि है। अब क्या होता है, जब प्रलय आता है दूसरा नैमित्तिक प्रलय, तो जल का स्तर वापस बढ़ता जाता है और धरती पानी में डूबते जाती है। तो सारी पृथ्वी पानी में डूब जाती है। इसका मतलब क्या है कि पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक जो कहा गया जल प्रलय हो जाता है। स्वर्ग भी नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाता है। स्वर्ग भी हिमालय के जो सुखद स्थान है, जैसे कश्मीर को भी स्वर्ग कह देते हैं ना, इसी तरह से हिमालय के पर्वत में जहां पर योगी लोग ध्यान करते हैं, उसको भी स्वर्ग कहा जाता है। इसी संदर्भ में जो प्रसंग आया था कि पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण करना प्रारंभ किया था, केवल युधिष्ठिर पहुंचे थे, आदि जो बात आती है ना, वो भी पृथ्वी लोक की ही बात है। अंतरिक्ष में तो पहाड़ सर के नहीं जाएंगे ना, तो पहाड़ चढ़ते हुए गए थे स्वर्गारोहण में पांचों पांडव। तो पांचों पांडव कोई हवा के द्वारा तो अंतरिक्ष में नहीं गए थे, वो इसी पृथ्वी में ही पहाड़ चढ़ते हुए गए थे हिमालय पर्वत के ऊपर। वो भी केवल युधिष्ठिर पहुंचे थे सुंदर साथ जी। तो वैदिक मत के अनुसार जो अ, धरती पे जल का स्तर बढ़ता है और स्वर्ग लोक तक यानी सारी पृथ्वी जो है वो जल में डूब जाती है। उसी को भागवत में लिखा है कि पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जलमग्न हो जाते हैं। निमित्तिक हो गया, प्राकृत प्रलय में देखेंगे। निमित्तिक प्रलय मैंने बता दिया, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किस प्रकार से, जब 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन होता है और उस एक चतुर्युग में 14 मनु होते हैं, प्रलय को ही तो उतने समय वो सो जाते हैं। एक चतुर्युग के समय जागृत थे, एक चतुर्युग का जितना समय में ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो फिर पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक प्रलय हो जाता है, जलमग्न हो जाते हैं। तीसरा प्रलय जो है प्राकृतिक प्रलय में, प्राकृतिक प्रलय का मतलब 14 लोक नहीं होता, संपूर्ण प्रकृति मंडल, प्रकृति से शब्द बना है प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रलय में 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, आदि नारायण कोई भी नहीं बचता है, आदि नारायण भी नहीं बचते। उसमें क्या करें, प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म रूप से कुछ भी नहीं रहता है, स्थूल ना सूक्ष्म। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती है। उस समय सोए हुए के समान शून्य सा रहता। देखिए, नींद तो है लेकिन सपना नहीं है। जैसे मैं नींद में सोया हुआ हूं लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ है।
यहाँ पर किसके नींद की बात है? अक्षर के मन का जो अव्याकृत पुरुष है उसका वो नींद की अवस्था में है। सुमंगला शक्ति उसे फरामोशी में डाली हुई है, लेकिन अभी सपना नहीं है। वो आदि नारायण के रूप में स्वयं को नहीं देख रहे। आदि नारायण के रूप में स्वयं को देखने का मतलब है सपना स्टार्ट हो गया, अव्याकृत का सपना स्टार्ट हो गया। इस समय में सुंदर साथ जी, पुरुष और प्रकृति दोनों में से कोई भी नहीं रहता। पुरुष प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार यहाँ कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसको पुरुष कहा गया है। प्रकृति यानी दृश्यमान जगत। तो दृश्यमान जगत भी नहीं रहता उस समय, और जो चेतना कण कण में है और सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना है वो भी अपने मूल में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी नींद तो है, भी सपना तो नहीं है, लेकिन नींद है। तो नींद का मतलब क्या है? निराकार निर्गुण काल माया महामाया महाशून्य जो बोलते हैं ना, सृष्टि के प्रारंभ में जो मोह सागर की उत्पत्ति हुई, काला घेरा आता है ना चार जगत के चारों तरफ, महाशून्य बोलते हैं, महामाया काल माया, वो तो रहते हैं, लेकिन आदि नारायण नहीं रहते इससे। नींद है लेकिन सपना नहीं है। तो जो काल माया महामाया है उसी को स्वाप्निक चेतना बोलते हैं। वही तो सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में है, वही संपूर्ण जगत के कण कण में है ना। मेरा सपने में तो मेरी चित्त की चेतना से ही तो मेरा सपना चलता है ना। उसी तरह से सुमंगला शक्ति का जो स्वाप्निक रूप है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, काल माया महामाया आदि जो बोलते हैं, इसी को निराकार निर्गुण शून्य बोलते हैं। लेकिन जड़ परमाणु नहीं बोलते हैं इसको, ज्योति स्वरूप चेतन स्वरूप परमात्मा बोलते हैं। निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप चेतन परब्रह्म ऐसा बोलेंगे वो। तो इसी को क्या स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता को ही, उसी को महामाया काल माया कहते हैं, उसी को ही वो परमात्मा समझ लेते हैं। तो तीसरे प्राकृत प्रलय में दृश्यमान जगत कुछ भी नहीं रहता, और यहाँ पर जो चेतना शक्ति है वो भी जो है काल माया महामाया में विलीन हो जाती है। अब ये काल माया महामाया बना हुआ है, और अभी अक्षर का मन अव्याकृत जो है वो जागृत नहीं हुआ है। महाप्रलय में क्या होता है? नींद खत्म और सपना खत्म। सपना तो पहले खत्म हो गया, नींद भी फिर नहीं रहता। महाप्रलय आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं, और उसका दूसरा रूप भी कहा गया है। संसार में रहते हुए भी जब हम दृष्टा भाव में स्थित हो जाते हैं, देखिए जीव विवेक के खड्ग से माया में अहंकार के बंधन को काट देता है, और वह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। तो आत्मा की माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। मतलब क्या है? आत्म जागृति होने पर संसार यहाँ पर स्वप्नवत हो जाता है। यहाँ पर आत्म स्वरूप के साक्षात्कार की बात क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि अपने जीव चेतना को ही वो शुद्ध चेतना को आत्मा कहते हैं। जो हृदय में जीव चेतना उसके शुद्ध स्वरूप को आत्मा कहते हैं, और उसे ही परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसलिए उसके साक्षात्कार की बात यहाँ कह रहे हैं। तो वास्तविक जो है रूप से एक्चुअल में परमात्मा का ज्ञान हो जाए या निराकार से परे का ज्ञान, तो जीव को जब होगा तो सपना ही खत्म हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की परातम। सबलिक ब्रह्म में जो सुमंगला शक्ति है वो मूल रूप से समस्त जीव चेतनाओं का मूल है वो, इसलिए उसको परातम कहा गया। वहां पर भी किसी का मूल तन तो नहीं है। तो यहाँ पर वापस आते हैं। देखिए इतना बड़ा डिस्कस नहीं हुआ वहां पर मैंने भागवत में जो चार प्रलय के विषय में लिखा वो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो जब मेरा ठाकुर ने पूछा कि जब पार ब्रह्म का जो स्वरूप है महाप्रलय के आत्यंतिक प्रलय की स्थिति में परमात्मा कहाँ रहता है? पर ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। तो कांजी भट्ट कहते हैं क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में अक्षय वट पर। अक्षय वट मतलब एक बड़ का वृक्ष, बड़ का वृक्ष है जो अक्षय है, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है।
ऐसा अविनाशी बड़ का वृक्ष है पाताल में। कहां पर? क्षीर सागर में। उस वृक्ष के एक पत्ते में परमात्मा जो है अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के समान छोटा सा रूप धारण करके वहां अपनी रक्षा करता। बताओ, ऐसी हालत हो गई ना। वहां पर पत्ते पर वो परमात्मा रहता है। एक्चुअल में परमात्मा किसे कह रहे हैं वो? देखा जी, श्रीमद् भागवत में नारायण और आदि नारायण को अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, इसलिए जो भागवत के मानने वाले हैं वो विष्णु भगवान को भी नारायण बोलते हैं और आदि नारायण दोनों को एक ही मान लेते हैं। यहाँ पर जो नारायण शब्द एक्चुअल में विष्णु भगवान के लिए बात कहा गया है, लेकिन वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलय काली समुद्र के जल में शयन करते हैं, कहे ना क्षीर सागर में अक्षय वट में एक पत्ते में छोटे से अंगूठे के इतना छोटा सा रूप धारण करके रहते हैं। बताओ, मैंने बरगद का पेड़ देखा है, मार्कंड के प्रसंग में भी श्रीमद् भागवत में आया है। उसमें जो है एक डाल में एक पत्ता, जो पत्तों का दोनों सा दिखाई दे रहा था, उस पत्तों के दोने में एक बहुत ही सुंदर शिशु लेट रहा था। छोटा सा, इतना छोटा सा रूप धारण करके, किसका रूप धारण करके? छोटे से बच्चे का रूप धारण करके भगवान नारायण रहते हैं। ऐसा तो मेरा ठाकुर ने परमात्मा के विषय में पूछा था, लेकिन ये तो परमात्मा नारायण को ही मानते हैं, इसलिए वो नारायण भगवान को वो परमात्मा के रूप में मान करके बता रहे हैं कि प्रलय के उपरांत वो क्षीर सागर में बरगद यानी बड़ के पेड़ में एक पत्तों के दोना जैसा बन गया, उसमें वो सुंदर शिशु के रूप में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो बात कही गई है भागवत में, ये महाप्रलय की बात नहीं है, ये निमित्तक प्रलय की बात है। दूसरा जो नैमित्तिक प्रलय है, दूसरा प्रलय है, उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी जो हैं वो शयन कर लेते हैं। शयन कर लिया था ना एक कल्प व्यतीत होने के बाद, या 1000 चतुर्युग व्यतीत होने के बाद में, 1000 चतुर्युग व्यतीत होने के बाद में ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो गई, सो जाते हैं। उस समय की बात है ना। उसी समय में शेषशाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। तो यहाँ शेषशाही नारायण जो है वो विष्णु भगवान को ही कहा जाता है, लेकिन आदि नारायण के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं होने से भागवत को जो मानने वाले हैं वो दोनों तीनों को एक ही मान लेते हैं। तब वापस मेहराज ठाकुर पूछते हैं, चौथा गुण तुम ना कहया। हे कांजी भट्ट जी, आपने चौथा गुण तो कहा नहीं, छठा तत्व भी कोई नहीं है ऐसा कहा आपने, 14 में से 15वां लोक नहीं होता ऐसा कहा आपने, तो फिर वो क्षीर सागर कहाँ पर रहता है? बोले क्षीर सागर तो पाताल में रहता है। बोले तो पाताल तो 14 लोक के अंतर्गत है, और वो तो प्रलय में, महाप्रलय तो क्या, प्राकृत प्रलय में भी 14 लोक रहते नहीं है। जब मेरा ठाकुर ने पूछा कि तब पाताल कहाँ रहेगा, क्षीर सागर कहाँ रहेगा, प्रलय के उपरांत में क्षीर सागर और बरगद का जो वृक्ष है वो कहाँ रहेगा? तब भट्ट की सुध बुध गई। भट्ट जी का जवाब आया नहीं। भैया रटा रटाया वर्षों से सुनाते रहते थे वही वही बात, ऐसा प्रश्न पूछने वाला कोई मिला नहीं था अभी तक के। कहीं ये जवाब ब्रह्मा से ना होए, कह देते ये जवाब जो प्रश्न किया है मेरा ठाकुर ने, इसका जवाब ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए ना तो वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं प्रलय के अधीन है। प्राकृतिक प्रलय में 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण लय हो जाता है सुंदर सा जी। आत्यंतिक महाप्रलय की तो बात ही अलग है। तब कही तहां पिता ने तुम्हारे चितावे करो सोए। तब केशव ठाकुर समझ गए कि मेरे बच्चे कहीं व्यर्थ गलत जगह में नहीं जाते हैं, ज्ञान चर्चा सुनने सही जगह जाते हैं। तब उनको खुला छूट दे दिया, जाओ आज से तुमको कोई नहीं रुकेगा, जब जाना तुमको, देवचंद जी नित्यानंद स्वामी की चर्चा सुनने जब जाना जा सकते हो, कोई भी तुमको रुकेगा नहीं।
यहाँ भात नौतनपुरी में भाई दो भाई से चर्चा करी ठोर, दोनों भाइयों से कई लोगों की चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा। मेराठ ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर से कई लोगों ने ज्ञान चर्चा किया और कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। सुंदर सा जी, बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन। 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन, ये किसका तिथि बता रहे हैं? महराज ठाकुर के जन्म के पश्चात इतना समय तक तहां लो सोहबत रहे बीच गिरो मोमिन। महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों भाई की सोहबत कब तक रही? महराज ठाकुर का जन्म हुआ तब से लेकर के 1700 तक। 1675 में महराज ठाकुर का जन्म हुआ था और 1700 विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया। इतना समय तक दोनों भाई आपस में साथ में उनका सोहबत था, आपस में प्रेम से रहे दोनों भाई। हाँ, देवचंद जी के चरणों में गिनेंगे तो 87 से गिनना पड़ेगा। 1687 से 1700 तक, उसके विषय में भी चौपाई आती है। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष से श्री देवचंद जी के चरणों में आने के पश्चात तो दोनों भाई साथ में 13 वर्ष रहे। था ऊपर लौकिक बोझ, लौकिक बोझ से मतलब क्या है? थोड़ा सा मोह माया का प्रभाव था। दोनों भाई मिलकर के साथ में जाते थे तो दोनों भाई आपस में भी, तो भाई का जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको तो मोह माया तो बोलेंगे ना। तो एक मोह माया का थोड़ा प्रभाव था, उसी को कह रहे हैं लौकिक बोझ। लेकिन विक्रम संवत 1700 में जब गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया, तब महराज ठाकुर के हृदय में बहुत ज्यादा वैराग्य और विरह उत्पन्न होने लगा। उसके पश्चात वो बहुत ही विरह में डूबे रहने लगे। श्री राज तरफ रहत हैं रमे बीच होसर को कोसर खोज। परम धाम कही चिंतन ध्यान में लगे रहते थे महराज ठाकुर। कब? गोवर्धन ठाकुर जी के धाम गमन के पश्चात, है ना। जब थे में गोवर्धन ठाकुर जब थे तो दोनों भाइयों में आपस में लगाव था, आपस में प्रेम था ना। इस कारण जब जुदागी हुआ, गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हुआ, मेरा ठाकुर के मन में बहुत ज्यादा वैराग्य हो गया। देखिए, कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ता है ना संसार में, या कोई प्रिय धन संपत्ति का नुकसान होता है तो बहुत ज्यादा वैराग्य विरह उत्पन्न हो जाता है। जब मैं मरम पायो मोह जल को तब मैं भाग्यो रोई। डर के उबट चलिया में उबाटे बाट बड़ी में। ये मोह जल का रहस्य समझ में आया। आज हम भी अपने प्रियजनों के मोह में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं। सोचते हैं कि हमारा भी प्रिय व्यक्ति है, भाई बहन पत्नी बच्चे माता पिता सब सुंदर साथ बन करके राज्य को रिझाएं, सभी के आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन जब सबसे प्रिय व्यक्ति या तो जीते जी आपस में झगड़ा हो जाता है, या मृत्यु के द्वारा कोई एक सदस्य हमसे बिछड़ जाता है, तब बहुत ही दुख उठाना पड़ता है। सुंदर साथ जी, चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास। महराज ठाकुर श्री गोवर्धन ठाकुर जी के धाम गमन के पश्चात बहुत ज्यादा वैराग्य विरह हो गया। अब चर्चा बहुत ध्यान से सुनने लगे, परम धाम के चिंतन ध्यान में खोए रहने लगे। नित्य प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हास, परम धाम के ध्यान में प्रेममय लीलाओं के चिंतन ध्यान में लगे रहने लगे। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार। एक दिन महाराज ठाकुर के दिल में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम की आत्माएं तो हम भी है ना। क्या मात्र श्री देवचंद जी परम धाम की आत्मा है? नहीं, हम भी तो परम धाम की आत्मा है। तो हमारी हुज्जत राज सो कछु न चलत। हाँ बता, हमारा कुछ भी बात मानते नहीं राज जी। हमारा जो है प्रेम भरा आग्रह राज्य स्वीकार क्यों नहीं करते? हम उनकी आत्माएं हैं, उनकी अंगनाएं हैं, तो हमारी बात भी तो मानना चाहिए ना राज्य को। हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीता के। हमें देवचंद जी को परम धाम दिखाई देता तो हमें परम धाम क्यों दिखाई नहीं देता? यानी मेरा ठाकुर कह रहे मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता? श्री देवचंद जी देखते हैं, परम धाम की चर्चा करते हैं और हमारे आगे उसका वर्णन करते हैं। हमारे धनी धाम का क्या तिनसे ये ना हो?
तो मेरे भी तो धाम के धनी है ना राज जी, तो क्या वो हमको परम धाम नहीं दिखा सकते? देवचंद जी को दिखा सकते तो हमको क्यों नहीं दिखा सकते? हमें अर्श अजीम की ठोर दिखावे सोए राज जी, इतना तो कर ही सकते हैं। हमारा खेल में इतना भी ना चलत, इतना भी हमारा कहना नहीं मानेंगे राज जी, बताओ। फिर विचार करते हैं हमारे अंदर, मेरे अंदर कुछ अवगुण है, किस वास्ते राज्य से दूरी है। मेरे अंदर कुछ अवगुण है, इस कारण मुझे राज्य का परम धाम का दर्शन नहीं होता है। जब अवगुण हम काढ़ ही, तब क्यों ना देखिए हम ताए। यदि हम अपने अवगुणों को दूर कर लेंगे, विकारों को दूर कर लेंगे, बुराइयों को दूर कर लेंगे, माया की आशा तृष्णा को दूर कर लेंगे, संसारिक इच्छाओं को, चाहनाओं को और मायावी चिंताओं से दूर हो जाएंगे, तब राज्य का दर्शन हमें अवश्य होगा। किस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे तब। हालांकि इसके पश्चात भी राज्य का हुक्म एक चीज होता है सुंदर साथी, अवगुणों को तो दूर करना है, फिर राज्य का भी हुक्म एक बड़ी चीज है। मेरा ठाकुर अब अपने अवगुणों को दूर करने के लिए विचार करने लगे कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है ना, मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है। नजरों जो ही आइयां काट दिए तब सब। वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा अवगुण नहीं है, हमारे जैसे बड़े बड़े अवगुण, वो तो छोटा सा भी अवगुण नहीं रहा होगा, फिर भी उनके नजर में जो छोटा सा भी अवगुण दिखा उसको उन्होंने तुरंत जो है दूर करने का प्रयास किया। श्री देवचंद जी से भी पूछा कि मेरे अवगुण मुझको काट देव सब इंद्रियन के, मेरे इंद्रियों के विकार अवगुणों को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए, मेरे अवगुणों की मुझे पहचान कराइए। तब देवचंद जी ने साफ साफ कह दिया, तुम में ना कोई अवगुण, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तो निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, परम धाम की निर्मल आत्मा है, इंद्रावती है, तो तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। आत्मा तो दृष्टा है सुंदर साथ जी, आत्मा में अवगुण तो नहीं होता, लेकिन जिस जीव के ऊपर बैठी है आत्मा, उसके अवगुण भी तो दूर करना आवश्यक है ना। फिर अपने दिल में करते हैं विचार, मेरा ठाकुर पुनः अपने दिल में विचार करते हैं कि धनी श्री देवचंद जी जैसा चर्चा में कहते हैं रहनी के विषय में, उसका पालन मुझे करना है। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब, देवचंद जी जो चर्चा करते हैं उसका रिवीजन करने के उद्देश्य से, पुनः अवलोकन करने के उद्देश्य से उसकी चर्चा जो सुना था, पुनः वो चर्चा दोबारा रिपीट करते, सुंदर साथ के साथ में बैठ करके दोबारा उसकी चर्चा रिपीटेशन करते हैं। ये मोको जो कहते हैं मोहे चलना इन पर, मुझे जो धनीश देवचंद जी ने चर्चा में कहा है रहने के विषय में, वो मुझे धारण करना है। एकमात्र राज्य ही मेरे दिल में होना चाहिए, राज्य का प्रेम, राज्य की चाहत दिल में होना चाहिए, माया की कोई भी चाहना दिल में नहीं होना चाहिए। यह विचार करके साथ को दिखावत, इस तरह से सब सुंदर साथ को भी वो बात समझाते हैं, किस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, अपने मन पर बड़ा जुल्म करते हैं। किस प्रकार मन पे जुल्म करते हैं, मन जो भी मांगता है उसे नहीं देते। स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नहीं देना है, जो भी मन को चाहिए वो उसको देते नहीं है। वो कष्ट अपने आकार को जगावे, अपने शरीर को कष्ट देने लगे, भोजन भी नहीं देते हैं इस चक्कर में। उतरता आहार घटाइया रहिया पैसे भर दे, 2 पैसा यानी कि 2%, 2% के जितना उनका आहार रह गया, भोजन कम करते करते। 2 पैसे का मतलब कि 2 पैसे का सिक्के का वजन नहीं, तो हम पुराने समय में बोलते थे ना 100% सही बात है। यहाँ पर क्या मतलब है, 100 पैसे से 2 पैसा कितना हुआ, 2%। इतना भोजन कम कर दिया। बल बल घटा इंद्रियन को सुख चला आहार आकार सोए। नहीं, इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया, सुख गया शरीर, भोजन नहीं करने की वजह से शरीर एकदम कमजोर होकर के, शरीर में जो भी मांसपेशियां और चर्बी होती है ना, वो सारी समाप्त हो जाती है। हड्डी के ऊपर केवल चमड़ी रह जाती है बस। इसको बोलते हैं शरीर कमजोर होकर के सूख जाना। नैनो नीर झरते हैं जब लो चर्चा धाम, हृदय इतना निर्मल हो गया महाराज जी का कि जब तक चर्चा सुनते रहते हैं तब तक आंखों से आंसू बहते रहता है। लेकिन शरीर कमजोर भी इतना हो गया, रंग जर्दी का जर देने
पीला, बोलते ना शरीर पीला पड़ गया, मतलब खून की कमी हो गई, शरीर इतना कमजोर हो गया। फिर अभी भी देखिए अवगुण को ढूंढ रहे हैं। अजू मेरे रहे, और मेरे घर में जो ये घर में आभूषण है, धन संपत्ति है, पत्नी के भी आभूषण जो थे उसको भी बोला ये भी माया है, इसके कारण मुझे राज्य का दर्शन नहीं हो रहा है। पत्नी के आभूषण भी सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया, तिनको भी काट के अरज करे आगे, हाथी सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया कि ये मेरे अंदर एक अवगुण रह गया था। सुंदर साथ जी कहावत है, आपका जो धन होता है ना वहीं पर आपका ध्यान रहता है। संसार का धन इकट्ठा करोगे, आपका ध्यान संसारिक धन में लगा रहेगा। आत्मिक धन इकट्ठा करोगे, आपका ध्यान आत्मिक धन की तरफ रहेगा। जो धन इकट्ठा करोगे उसी तरफ आपका ध्यान रहेगा। घर में पैसा रखा, बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? अपने पैसे की तरफ बार बार जाएगा। मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, वहां पर 2 लाख जमा किया, यहाँ पर 10 करोड़ जमा किया, ध्यान जाती रहे। अब क्या करते हैं? अपने मन की परख करते हैं। कैसे परख करते हैं? परीक्षा लेते हैं अपने मन की कि मेरा मन अभी तक सुधरा कि नहीं सुधरा। तो बाजार में मिठाई के दुकान के आगे जाते हैं, मिठाई के दुकान के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, तो मन में इच्छा होती है स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई खाऊं, पानी पूरी खाऊं, समोसा कचौड़ी खाऊं। मन को फटकार लगाते हैं, जहू रही सरखी मान रे चंडाल मन, चंडाल मन अभी तक नहीं सुधरा। इतना माया के थपड़े खाने के बाद भी नहीं सुधरा तू, इतना ज्ञान पाने के बाद भी नहीं सुधरा कि भोग में रोग है, दुख है, अशांति है, क्षण भंगुर नश्वर जगत है, मायावी जगत है, स्वाप्निक जगत है। इतना ज्ञान पाने के बाद भी तो सुधरा नहीं। इस तरह से अपने ही मन को फटकार लगाते हैं। इतना ज्यादा कसनी करने के पश्चात देखिए, कोई सामने से उनका मित्र दोस्त आता था ना, तो मुख मोड़ के दूसरे दिशा में चले जाते हैं। क्यों? मिलेगा तो संसारिक बातें करेगा, यहां वहां की बात करेगा, और हृदय की निर्मलता को प्रभावित करेगा। यहां वहां की बातें करने से मन की निर्मलता प्रभावित हो जाती है। सुंदर साथी, ठीक है, राज्य का कार्य करना है तो भी मन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। संन्यास आश्रम में तो फिर जागनी कार्य भी नहीं करना होता, केवल राज्य का ध्यान। जागनी कार्य भी देखे ना, एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत ही है वो। संन्यास में तो फिर जागनी कार्य भी नहीं करना होता, क्योंकि जागनी कार्य में भी हमारा ध्यान भंग होता है, राज्य की तरफ से अलग होता है। सुंदर साथ, यहाँ से तो संसारिक मित्रों की बात चल रही है। संसारिक व्यक्ति, सगे संबंधी कोई मिलेंगे, यहाँ वहां की बात करेंगे, तो क्या होगा? हमारा ध्यान जो है राज्य की तरफ से हट जाएगा। इतना कष्ट करने के बाद, इतनी कसनी करने के बाद थोड़ा परम धाम का अनुभव हुआ उनको, तब श्री धाम मुंह आ गए। यानी रंग महल के सामने फिर वल्या गिरद, उसके चारों तरफ की शोभा दिखाई दी, रंग महल के सामने का दृश्य दिखाई दिया, अपना आपा देखिए, अपनी परातम भी उनको दिखाई दी। पर इतना करने के लिए अपने आकार को रद्द कर दिया। शरीर जो है एकदम ज्यादा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर। दूसरों की दृष्टि से देखे ना तो मरणासन्न जैसी स्थिति आ गई। तब बालबाई आती देवचंद जी के पास में कि महाराज ठाकुर का शरीर आपको दिखाई नहीं दे रहा सदगुरु महाराज? एक भाई तो पहले गया, कौन? गोवर्धन ठाकुर, और दूसरा अब चलने को तैयार हो गया है। मैं गोवर्धन ठाकुर तो गए, यानी उन्होंने देह त्याग कर दिया है। अब महाराज ठाकुर भी देह त्याग करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको दिखाई नहीं देता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो महाराज ठाकुर को? क्या आपको डर नहीं लगता है? तब देवचंद जी महाराज ठाकुर को बुला के लाते हैं। कहते हैं महाराज ठाकुर, तुम्हारे दिल में क्या है आज मुझे स्पष्ट रूप से कह दो। अपनी मनमानी क्या किए जा रहे हो तुम? महाराज ठाकुर कहते हैं, हे सदगुरु महाराज, मेरे अंदर जो भी अवगुण है कृपया करके आप दिखा दीजिए। मैंने पहले से भी कहा था मेरे अंदर कुछ अवगुण है, इसलिए मुझे राज्य के परम धाम के दर्शन नहीं हो रहे।
तब देवचंद जी कहते हैं, मुझको क्या पहचानते हो? आत्मिक रूप स्वरूप से मुझे तुम क्या पहचानते हो? धाम धनी का दर्शन करना कहते हो, मुझे आत्मिक रूप से तुम क्या पहचानते हो? मेरा ठाकुर कहते हैं, हे धाम धनी, आप जब चर्चा करते हैं ना, तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। जब ब्रज की, रास की या परम धाम की कोई भी चर्चा करते हैं, मेरा ठाकुर कहते हैं, मेरे आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तब देवचंद जी कहते हैं, क्यों रहे तन सुनते बेन, मेरी चर्चा सुनने के पश्चात तुम्हारा तन क्यों रहता है? विरह में तुम्हारा शरीर क्यों नहीं छूट जाता है? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बस में नहीं है, राज्य के हुक्म के हाथ में। फिर मेरा ठाकुर कहते, मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नेना झरे सो पावे न हुक्म। मेरे सामने आप परम धाम की बातें का चर्चा करते हो तो मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो बालबाई कहती है कि तुम क्या पहचानते हो धाम धनी को? कहते हो कि धाम धाम धनी का दर्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, परम धाम का दर्शन क्यों नहीं होता है? धाम धनी को क्या पहचाना है तुमने? देवचंद जी की स्वरूप के तुमने क्या पहचाना है? ये कोई बात संसारिक बात है कि तुमने बोला मनोकामना पूरा पूर्ण हो जाए? हैं? यदि तुमको श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान हो जाती कि उनके तन में ही धामधनी विराजमान है, राज्य का आवेश विराजमान है, तो तुम्हारे आंखों से पलक भी झपकने का टाइम नहीं मिलता तुमको। दिन रात तुम परिक्रमा करते रहते, किसके धनी? श्री देवचंद जी की सेवा करते रहते दिन रात। देवचंद जी भी कह देते हैं कि मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक ना फेरे न। यदि मुझे तुम धाम धनी के रूप में पहचानते तो रात दिन दे प्रदक्षिणा। देवचंद जी भी यही बात कहते हैं, परमात्मा धनी का दर्शन करना कहते तो मुझे क्या पहचाना तुमने? तुम्हारे अंदर और कोई दूसरा अवगुण तो नहीं है, लेकिन यही अवगुण तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण है। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते सुख, तुम्हारे अंदर और कोई दूसरा अवगुण नहीं है। अगिनत देखिए अवगुण कहियो न जाइए मग, तुम्हारा ये एक यही अवगुण जो है सैकड़ों असंख्य अवगुण के बराबर है। देवचंद जी फिर से पूछते हैं, क्या है तेरे मन में? मीरा जी कहते हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना हुई मुझसे। आप परम धाम राज्य का स्वरूप का दर्शन करते हो, लेकिन मुझे क्यों दर्शन होता नहीं? देखिए, आवेश से दर्शन होना अलग बात है, चितवनी ध्यान का दर्शन करना अलग बात है। मेहराज जी को इतना कसनी करने के बाद भी जो झलक दिखाई दिया सुंदर साथ जी, वह भी स्थायी नहीं है जी। चितवनी का दर्शन आपको रोज ही चितवनी करना पड़ेगा, हृदय की निर्मलता हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी, हमेशा प्रयास करता रहना पड़ेगा। लेकिन आवेश आने पर आपको हमेशा ही राज्य का परम धाम का दर्शन होता रहेगा। यही बात कहते हैं देवचंद जी, यह वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। राज्य के आवेश जो है एक समय में एक तन में लीला करता है, और यह राज्य के हुक्म के इच्छा अनुसार होता है। राज्य के हुक्म के अनुसार यानी राज्य की इच्छा के अनुसार होता है। और अभी फिलहाल मेरे तन में राज्य का आवेश है, मेरे पश्चात तुम्हारे तन में वह आवेश आएगा। यदि तुमको जल्दी है तो क्या करो, मुंह उठाए तुम बैठो, मतलब मुझे मार दो और मेरे पश्चात तुम्हारे तन में राज्य विराजमान हो जाएंगे। पर होवे ना काहूं। और सुंदर साथ जी, मेहराज जी ऐसी बात सुन करके क्षमा मांगते कि ऐसी बात मैं कभी ना करूंगा, ऐसी बात धाम धनी आप फिर कभी ना करना। ऐसी मैं सपने में भी कल्पना कर सकता नहीं हूं। मैं तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। मेहराज ठाकुर अब चित्त, इस बात को जो जिद कर रहे थे ना, मुझे दर्शन क्यों नहीं होता, दर्शन क्यों नहीं होता, अब इस बात को शांत हो जाते हैं, अब जिद नहीं करते। अब यहां पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, पहले तो ये बात है चौथे और पांचवें दिन की लीला की, छठे दिन की लीला की बात नहीं है। एक तन में राज्य का आवेश आने की बात कब की है? चौथे और पांचवें दिन। छठा दिन किसका है? मोमिनों का। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर।
विभिन्न सुंदर सात अनेकों ब्रह्ममणियों के तनों से राज्य अपना आंशिक आवेश और शक्ति प्रदान करके जागनी कार्य कराते हैं। किसी एक ही तन में पूर्ण आवेश या पूर्ण पांचों शक्ति नहीं होती। जिससे जितना कार्य कराना है राज्य उसे उतनी अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। इसी को लिखा हिस्सा देऊं आवेश का संयम को सब पर। छठे दिन की लीला में देखिए, प्राणनाथ जी भी जब समाधिष्ट हुए, महामती जी समाधिष्ट हुए, सभी ब्रह्म मुनियों के द्वारा जागनी कार्य हुआ। कोई एक प्राणनाथ नहीं कहलाया। किसी एक के सामने सब हे प्राणनाथ करके चर्चा नहीं सुन रहे हैं कि बोले छत्रसाल जी प्राणनाथ हो गए, या लालदास जी, या भीम भट्ट, या मुकुंदास। कोई भी एक को राज्य की शोभा नहीं मिली। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जागनी कार्य किया, एट ए टाइम, वन बाय वन नहीं। महापति जी ने सभी को अपनी शक्ति प्रदान करके सभी से जागनी कार्य करवाया। और अभी भी देखिए, कोई भी एक ब्रह्ममुनि नहीं मिलेगा जिसके अंदर पूर्ण पूर्ण आवेश या पूर्ण पांचों शक्ति आई हो। छठे दिन में जिस ब्रह्ममुनि ने भी ज्ञान चर्चा किया, वाणी की सहायता से किया, और वाणी में जो तारतम ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है ब्रह्मवाणी में, उसकी कुछ बूंदे ही सबने परोसा। वाणी के भी तुल्य किसी ब्रह्ममुनि को नहीं कह सकते। छठे दिन की लीला में जिसने पूर्ण वाणी को प्राप्त कर लिया, पूर्ण वाणी को आत्मसात कर लिया, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा समझ। तो ये बात जो है चौथे पांचवें दिन की, छठे दिन की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जाहिरी गादी में बैठने की बात नहीं है कि भाई देवचंद जी जिस गादी पर रुई की गादी में बैठते थे उसी गादी में बैठेंगे तो परमधाम का दर्शन हो जाएगा। रुई की गादी की बात नहीं है, हृदय रूपे गादी की बात है। देवचंद जी के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, आगे मेहराज ठाकुर के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। हृदय रूपी सिंहासन की बात है सुंदर साज। रुई की गादी तो फिर सड़ जाती तो बदलना भी पड़ता वैसे तो। रुई की गादी में बैठने से दर्शन होता ना, तो लाइन लगा करके सारे बैठते जाओ, वन बाय वन बैठते जाओ, राज्य का दर्शन करते जाओ। प्राणनाथ जी ने कह दिया, साहेब आए इंजिमी कारज करने तीन, ब्रोध असुर असुरों का जादे पैगंबर, और वेद कतेब छुड़ाने धनी आए इंठोर। दूजे जादे पैगंबर, जादे का मतलब होता है पुत्र, पैगंबर मतलब गुरु पुत्र परंपरा, गादी परंपरा को समाप्त करने के लिए आए हैं। श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा कह दिया। ठीक है सुंदर साथ जी, वैसे तो छठे दिन के अब हम संसार की स्थिति में भी देखेंगे सुंदर साथ जी, गादी पर विराजमान होने से ही राज्य की शक्ति आ जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। बिहारी जी देवचंद जी की गादी पर विराजमान हुए, लेकिन उनके अंदर तो सुंदर साथ का भी लक्षण नहीं था। राज्य के तो लक्षण की बहुत दूर की बात है सुंदर साथ जी। अब यहां वर्तमान समय में देखेंगे तो सारे गादीपति खराब होते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो गादी पर नहीं है तो भी गुरु परंपरा चलता ही है, उसको बोलते हैं अघोषित गादीवाद। हमारे गुरु साक्षात राज जी हैं वाली जो परंपरा चलती है सुंदर साथ जी, गुरुवाद गादीवाद दोनों चीजें जो है प्रॉब्लम है। छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है और मूल स्वरूप ही राज जी हैं। ब्रह्मवाणी से ज्यादा ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। वाणी मंथन के द्वारा ही आप ज्ञान और प्रेम के शिखर में पहुंच सकते हैं, और मूल स्वरूप राज जी का ही ध्यान करना है। कोई बोले कि मैंने अपने गुरु का ध्यान कर लिया है तो नहीं चलेगा। मूल स्वरूप राज श्यामा जी परम धाम का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा, और वाणी मंथन ही करना पड़ेगा। वाणी मंथन किए बिना कोई पूरी वाणी का सार प्राप्त कर सकता नहीं है सुंदर साथ जी। जब देवचंद जी ने ऐसा कहा, मोहे उठाए तुम बैठो, यानी मेरे पश्चात तुम्हारे तन से लीला होगी राज जी की, ऐसा कहा। तब ऐसा बात मेराज जी ने कहा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं अब इसी कभी जिद करूंगा नहीं। तब देवचंद जी और बालबाई विचार करते हैं कि इन्हें काम दीजिए, माया का कोई काम दे देते हैं, तब इनका चित्त पीछे हटेगा। नहीं तो ये फिर इसी तरह से विरह वैराग्य में डूबे रहेंगे। वैराग्य विरह से हटाना है इनको तो कोई लौकिक काम का सेवा देना पड़ेगा। तो उनको कहा, महाराज ठाकुर जाओ अहमदाबाद। अहमदाबाद उस समय गुजरात को, अहमदाबाद को गुजरात कहते थे। अभी जो गुजरात राज्य है ना पूरा,
उस समय ऐसा गुजरात राज्य नहीं था, छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। अहमदाबाद को गुजरात कहते थे उस समय। तो मेहराज जी को कहते हैं, देवचंद जी मेहराज ठाकुर जाओ अहमदाबाद यानी गुजरात जाओ, वहां से महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता दो ग्रंथ लेकर के आ जाओ, वहां से खोजो, वहां से प्राप्त करके लेकर के आओ। मेहराज ठाकुर जाते हैं अहमदाबाद के लिए, प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ही एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया और दोनों ग्रंथ प्रदान कर दिया। समझ, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता सुंदर हद, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अ, दूसरे संप्रदाय का ग्रंथ है, ऐसा लगता ही नहीं। हमारे ही अपना निजानंद संप्रदाय का ग्रंथ है ऐसा लगता है। हालांकि उसमें जो बातें लिखी है, शंकर जी का संवाद है, शंकर पार्वती जी का, शंकर जी ब्रह्मा जी का आदि का संवाद है, बातचीत है, ब्रह्म ज्ञान उपदेश है उसमें भी। आइए सुनो शाह जी। अब मेहराज ठाकुर तो जल्दी वापस आ गए। तब देवचंद जी सोचते हैं इनको कोई लंबा काम देना पड़ेगा, बड़ा काम। तब संवत 1700 तिलोत्तर यानी संवत 1703 में हुक्म हुआ, श्री राज देवचंद जी ने हुक्म किया, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ महाराज। क्या काम था? गांगजी भाई का जो बड़ा भाई था खेता भाई, 25 साल से वो अरब में थे, 25 साल से धन कमाने गए थे, वापस ही नहीं आए। आज भी देख लो, जो पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाता है तो कभी वापस आता है? अरे अब तो ग्रीन कार्ड मिल गया है। पैसा का ऐसा लत लग जाता है कि बस डॉलर ही डॉलर दिखाई देता है। इसी तरह से जो सऊदी अरब आदि जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं। पैसा का ऐसा लत लग जाता है, चस्का लग जाता है, बोले कि 1 लाख एक महीना में कमा लिया, अब तो वापस जाएंगे नहीं, हर महीना 1-1 लाख नोट छापना है बस उनको। तुमने पैसा बहुत कमाया, लेकिन इस पैसे ने देश परिवार सुंदर साथ सबको छुड़ा दिया। एक सीमा होता है सुंदर साथ जी, ठीक है आपकी आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता के लिए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा धन कमा करके भी साथ में तो ले जा सकते नहीं है सुंदर साथ। समय रहते वान गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि अब जो है केवल राज्य का ही कार्य करना है, बाकी जीवन में वाणी चर्चा सत्संग, ओनली राज्य, ओनली राज्य। गृहस्थ आश्रम में तो धन कमाया, परिवार सगे संबंधी भौतिक सुखों का उपभोग किया, और क्या मरते तक उसी में लगे रहना है भाई? अभी जयराम भाई कंसारा का प्रसंग आएगा आगे, देखिएगा कब लोग कांसा कोटेगा, कब लोग हथौड़ा। अरे सुंदर साथ जी समझिए, चित्त में जो माया के संस्कार हैं, अंतमति स्वगति, अंतिम समय में वही याद आएगा, पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। सुंदर साथ जी, समय रहते संसार के तरफ से ध्यान हटा देना जरूरी। जो अब हम संसार के बिना एक दिन नहीं रह पाते हैं, तो मृत्यु के समय कहां से राज्य का स्मरण होगा? दिन भर जो काम किया है, शाम को रात में नींद में वही सपने में दिखाई देता है जो दिन भर काम किया, और जीवन भर जो कार्य किया है वो मृत्यु के समय दिखाई देता है। सुंदर से मृत्यु के समय चाह करके हम राज्य को या परम धाम को याद नहीं कर सकते हैं कि मरते समय राज्य को याद कर लेंगे, तुम्हारे बस में नहीं रहता है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है, केवल चित्त के संस्कार काम करते हैं उस समय। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है ना, तो पागल व्यक्ति अनाप शनाप बोलते रहता है ना, वो चित्त के संस्कार के अनुसार बोलते रहता है, बुद्धि उसकी काम करती नहीं है। सुंदर से इसलिए संसारिक संस्कारों को जलाने के लिए है वानप्रस्थाश्रम, जीवन भर की अच्छी बुरी यादों को भुलाने के लिए है वानप्रस्थाश्रम। अब घर छोड़ करके, पुत्र का जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, ग्रंथों में लिखा है। सुनो से खेता भाई 25 वर्ष से अरब गए थे और वहां से वापस ही नहीं आए। तो देवचंद जी कहते हैं महाराज ठाकुर को, तुम जाओ अरब में और जाकर के खेता भाई की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करो। यदि उनकी आत्म जागृत हो जाए, जो ए आवे साथ में, उनकी आत्म जागृत हो जाएगी तो सेवा हो श्री राज्य, तो उनके जो धन कमाया उससे सुंदर साथ की सेवा भी हो जाए, दोनों काम हो जाएगा सुंदर साथ जी। लेकिन प्राथमिकता क्या कहा? जो ए आवे साथ में,
उनकी आत्म को जागृत करने का प्रयास करो, ब्रह्म ज्ञान सुनाओ उनको। ये शोभा होए तुमको पूरे होए सबका, ये शोभा तुमको प्राप्त होगी। देवचंद जी ने जब कहा तो मेहराज ठाकुर ने उनकी बात को मान लिया। समुद्री जल जहाज उस समय कोई मोटर सिस्टम नहीं था, कोई डीजल फ्यूल उसके द्वारा जल के जहाज नहीं चलते थे। बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, पतवार कहते हैं। बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, उस हवा आकर के पर्दे से टकराती थी, उससे जहाज चला करते थे। और दो तीन प्रकार के पर्दे होते थे, उनको मोड़ करके जहाज की दिशा भी नियंत्रित कर लेते थे। कैसा जमाना था ना, बहुत बढ़िया जमाना। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पद यात्रा, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल जाते थे एक ही दिन में। आजकल तो इतना आलसी हो गए, 2 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो जाता है। जल के जहाज में बैठते हैं महाराज जी, 40 दिन की यात्रा करके पहुंच जाते हैं अरब में। अरब में कौन सा जगह पहुंचे? बसरा नाम का जगह है, सुंदर सा जी। ये मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये मैप दिखाने के लिए मैं रखा था कई दिन से, भूल जा रहा था। ये देखिए, ये है उमरकोट गांव। अभी जो है पाकिस्तान में चला गया वो, उस समय भारत पाकिस्तान एक था। यहाँ से देवचंद जी आए थे कच्छ में, और ये है भुज। भुज को ही बोलते हैं भोजनगर। फिर यहाँ से आ गई ये जामनगर, यहाँ पर ना, यहाँ से जामनगर में 14 वर्ष रहे, और जामनगर में ही मेहराज ठाकुर जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर अब मेहराज ठाकुर के यहाँ से बोलते हैं कहाँ जाना है, अरब में बसरा। बसरा नाम के जगह में भेजा था उनको। तो जामनगर से यहाँ से जल जहाज, समुद्री जहाज में बैठे। देखिए बीच बीच में से, ये देखिए ये थल भाग है, ये भी थल भाग है, यहाँ बीच में से जहाज गुजरता है। और ये देखो ये है बसरा। यहाँ पर देखिए तो भाई, मस्कत बंदर और अब्बासी बंदर तो नजदीक है, बसरा शहर जो है वो काफी दूर था। सुंदर सा, आगे भी मैप दिखाऊंगा मैं आपको। 40 दिन में वहां पहुंचते हैं, केता भाई को मिलते हैं। उनके हाथ में जो गांगजी भाई ने जो चिट्ठी लिख करके दिया था, वो चिट्ठी देते हैं। बहुत खुश होते हैं, परदेश में अपने वतन का कोई साथी आया है, रिश्तेदार आया है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको मेरा ठाकुर बहुत समझाते हैं, देखो इतना समय आपका जीवन व्यतीत हो गया, मृत्यु का समय कभी भी नजदीक आ सकता है। अब वापस चलो, अपने देश वापस चलो, और बाकी जीवन परिवार के साथ में और भक्ति करते हुए, धर्म करते हुए बिताओ। बहुत समझाया उनको। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया, बहुत कुछ जमा किया। खेता भाई कहते हैं मैं भी वापस जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, इतना फैला हुआ व्यापार है, अनेकों लोगों से पैसा लेना है, अनेकों को पैसा देना है, छोड़ के जा भी नहीं सकता मैं ना। व्यापार भी एक मकड़ी का जाल जैसा होता है, कितने लोगों का उधारी होता है, कितने लोगों को पैसा देना होता है। कहते मेरा ठाकुर ऐसा करो, तुम भी मेरा हेल्प करो कारोबार समेटने में, फिर हम दोनों मिलकर के साथ में नौतनपुरी चलेंगे। तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, तारतम ज्ञान की बातें, परम धाम, नश्वर जगत माया, है ना, परम धाम की आत्माएं, सब सुना दिया, लेकिन उनको छींटा भी नहीं लगा। छींट ना लगे घड़े चिकने, मतलब क्या, चिकना घड़ा होता ना, पानी छिड़केंगे तो फिसल के नीचे गिर जाएगा, एक बूंद भी वो एब्जॉर्ब इन्हें सोखेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जरा सा भी उनको ज्ञान में रुचि पैदा नहीं हुआ। 4 वर्ष पर वारते रहे बराबर। जब 4 वर्ष व्यतीत हो गया, खेता भाई को समझाते समझाते खेता पहुंचा पनेठ, मौत हुआ तब। वापस जाने का सपना सपना ही रह गया। सुंदर साथ जी, हम भी सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सेवा कर लेंगे, वो वाणी पढ़ लेंगे, ये चितवनी कर लेंगे, लेकिन अवसर बीच में कभी निकल जाता है। सुंदर साथ जी, और उस समय मेरा ठाकुर घर में नहीं थे, दूसरे शहर में गए थे पैसा वसूलने के लिए, पैसा लेने के लिए। इसी में वहां का जो हाकिम था शेख सल्ला, शेख साले, उसने समझा कि खेता भाई का कोई वारिस नहीं है। उन्होंने दुकान पर और उसके घर पर सील, मोहर लगा दिया। ताला लगा के मोहर लगाते हैं ना,
सील बंद कर देना बोलते हैं उसको, मोहर लगा देना। उस पे कब्जा कर लिया, दुकान पर भी और घर पर भी। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। उस समय में हाकिम का सिस्टम होता था। बादशाह तो पूरे राज्य का हुआ, देश का बादशाह होता था। और छोटे छोटे शहर जो होते हैं ना, गांव शहर, उसमें बादशाह एक एक हाकिम नियुक्त किया रहता है। तो एक एक हाकिम जो नियुक्त किया रहता है, तो समझो कि उस शहर गांव का राजा ही बन गया हाकिम। हाकिम ने सारा जब्त कर लिया। किस प्रकार जो है महराज ठाकुर को कष्ट उठाना पड़ा सुंदर साथ जी, और इतना करने के बाद भी चोरी का आरोप लग गया सुंदर साथ जी। ये सारा प्रसंग हम सुनेंगे, किस तरह से महराज ठाकुर को माया ने परीक्षा लिया। माया का प्रथम युद्ध कहते हैं महराज ठाकुर के साथ में, इंद्रावती आत्म के साथ में माया का पहला युद्ध कल देखेंगे। अभी समय पूरा हो गया सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। 4 वर्ष परवारते रहे, 4 बरस परवारते रहे। बरारब जब प्रारब जब खेता पहुंचा अपने ठोर को, पिता पहुंचा अपने घर को। मौत हुआ तब, मौत हुआ तब, मौत हुआ तब। मौत हुआ तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। तब तक सब सुंदर साथ रहेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते श्री कीजियो मेरे, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जिंदा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मेरे किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी प्यास जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा ओय जी। सविद पिया जी समर्थ दीनारेन, झकरोए रोय जी। जन्मादि जो में होती पियास, तुम देखत कीजियो। जब तुम आई के दिखाओगे, तब देखोगी मैं ना पार जी। ए पुकार पिया सूझ की, अब ढीला करो अब छीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। अर्ज में तो करूँ पिया, पिछ पड़ी अंतराय जी सो। अंतराई आड़ी टाल के दुल्हा लीज, कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। मरणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम धाम में दुल्हन पिया, और न जानू बा
जी, इशक सो सेवा करू तनी, सबंगो साको किंसो बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी, अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। राम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी कर जी गायन करने के लिए सभी सुंदर साथ को। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम राम जी जी महाराज। प्रणाम जी।